हेलो हेलो माइक चेक। हेलो हेलो माइक चेक। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे है सभी, क्या हाल चाल सभी के? वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी 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 गुड इवनिंग। चलिए 1 2 3 1 2 3 माइक चेक। हम बढ़िया मस्त मजे में। चलो ओके। हाँ, टेस्ट में 595 आए, वेरी गुड। टेस्ट बहुत अच्छा था, वेरी गुड। 661 मार्क्स आए बेटा। तो एक टेस्ट में 661 नहीं, अगर आपका औसत अच्छा हो गया होगा तो आप अपने आप ए स्टार में आ जाओगे। 2 क्वेश्चन रॉन्ग थे फिजिक्स में, एक बार मुझे बता दो। अच्छा, एक क्वेश्चन तो मेरे को पता चल गया था, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट शायद गलत, सॉरी उसकी विमा पूछी थी, डायमेंशन पूछे थे तो वो गलत थे, तो वो तो मैं करेक्ट करवा दूंगा। उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे भेज देना कोई एक बच्चा। चलिए तो करते क्लास की शुरुआत, और आज है हमारा लेक्चर नंबर 10। आज की क्लास से हम क्या करने वाले शुरू? आज की क्लास से हम स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर चर्चा करेंगे ना। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है इस पर चर्चा करेंगे। समय रहता तो थोड़ा विद्युत विभव भी पढ़ेंगे हम, और उस पर कुछ सवाल वगैरह करेंगे। ठीक है, मतलब कि मान के चलिए आप 3 से 4 क्लास में ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो सबसे बड़े चैप्टर्स में से एक चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कर रहे क्लास की शुरुआत। क्लास की शुरुआत करेंगे हम एक क्वेश्चन से, देखते कितने बच्चों ने क्या क्या रिवाइज किया है ना। तब तक मैं आपके कमेंट्स भी देख लेता हूं। आप लोग ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर बताओ। हाँ, एप्सिलॉन की विमा वाला क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा, चिंता ना करो। चल क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और बात, कल है ना मैं ऐसे ही अपने घर पे बात कर रहा था, मतलब अपने मम्मी से बात कर रहा था, तो मम्मी पापा कहीं मार्केट में गए होंगे, तो उन्हें एक बढ़िया सी चीज मिली, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, है ना। आप लोगों के लिए भी बड़े काम की चीज है वो। क्या होता है कि आप मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पे बहुत लंबे समय तक देखते रहते तो आंखों में पेन हो जाता है। तो एक ऐसी चीज है जो मतलब शायद 50-100 रुपए की आती है, और मतलब ये बनी तो शायद बहुत पहले थी, मतलब मुझे याद है अच्छे से जब मोबाइल नए नए आए थे तब ये दिल्ली में मेट्रो स्टेशन वगैरह के बाहर मिलती थी। आजकल तो मैंने बहुत टाइम से इसको देखा नहीं, लेकिन हमारे उधर भी मिलने लगी है, या मम्मी पापा को मिली होंगी। तो वो एक स्क्रीन, मतलब वो स्क्रीन जो स्क्रीन बड़ी हो जाती है, बड़ी दिखने लग जाती है उससे। तो हाँ, वो 50-100 रुपए का एक फिल्म सी होती है, ऐसा कुछ आता है जिसके ऊपर पीछे आपको एक मोबाइल का स्टैंड मिलेगा, आप इसके ऊपर मोबाइल अपना ऐसा टिका दीजिए, और इसके सामने है ना ये एक पतली सी पन्नी होती है, पतली सी पन्नी होती है, मेरे पास है। हाँ हाँ, तो वो स्क्रीन बड़ी कर देता है। तो आप इसके पीछे मोबाइल रखोगे तो उसके ऊपर क्या एक लेंस, मतलब एक प्लास्टिक का लेंस टाइप लगा हुआ है आपके पास? अच्छा, काफी सारे लोगों के पास है। हाँ, तो अगर जिनके पास ना हो तो एक बार अगर आपके आसपास मिले तो ले आना, तो उससे क्या होगा, आपकी मोबाइल आंखों पे जो स्ट्रेस पड़ता है वो कम पड़ेगा। लंबी लंबी क्लासेस करते हो आप लोग, तो कल जैसे ही मैंने देखा तो ये तो कमाल की चीज है। मतलब ये मैंने देखी भी थी पहले, लेकिन मैं थोड़ा मतलब मुझे याद नहीं था उसके बारे में। अमेजोन पर होगी, हाँ अमेजोन पर होगी। मैं एक बार आज क्लास खत्म करने के बाद में उसकी लिंक देखता हूं। हाँ, एक बार मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप लोग में से कोई चाहो तो एक बार मंगवा लेना। उससे मतलब आपके मोबाइल जो 5 इंच का, वो आपको कम से कम 8-10 इंच का दिखाई देने लगेगा, तो एकदम मैग्नीफाई हो जाता है सब कुछ। है मेरे पास, हाँ काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं मेरे पास है।
क्या बोलते हैं, ऐसे ही सर्च कर लेना आपकी मोबाइल स्क्रीन मैग्नीफाई, ऐसा करके कुछ सर्च कर लेना, स्क्रीन एंड लार्जर। हाँ देखो, हाँ ये एक बच्चे ने फोटो भी डाली है, अनूप ने, स्क्रीन एंड लार्जर बोलते हैं उस चीज को, स्क्रीन एंड लार्जर। ये आप ऐसा सर्च कर सकते हो, तो उससे वो प्लास्टिक का आता है, वैसे ज्यादा महंगा मत करना, 100-200 रुपए से ज्यादा की चीज नहीं है वो, है ना। मतलब दिल्ली में तो मेट्रो स्टेशन के बाहर में मुझे याद है एक बार तो 50-50 रुपए की भी बिक रही थी ना, वो ऐसे रेडी वाले रहते ना, तो वो 50-50 रुपए की भी देखते रहते हैं। हाँ, बिग स्क्रीन मैग्नीफायर करके देख सकते हो, स्क्रीन एंड लार्जर। तो वो जिसके पास टैबलेट नहीं है, हाँ देखो बहुत सारे बच्चों ने फोटो खींच के डाल दी। हाँ, तो इनके पास है, तो जिनके पास नहीं है वो मंगा सकते हैं इस चीज को। बढ़िया लगा मेरे को, मैंने कल जो चीज देखी तो उससे पहले मुझे तुम लोगों की याद आई कि अरे यार ये कल जाते ही मैं क्लास में बताऊंगा पहले। हाँ, 200 का आता है, 100-200 रुपए का आता है, हरिद्वार से लाए थे। चलो बहुत ही बढ़िया। हाँ भाई, तो करते क्लास की शुरुआत। बढ़िया सा क्वेश्चन में बोला कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक समरूप आवेशित अचालक या कुचालक गोला है, उसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ई है। केंद्र से 20 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र क्या है, ई। तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ई दिया हुआ है। अच्छा, अब बोला है कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो 5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या जो है वो कुल 10 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर पर क्या होगा। तो 5 सेंटीमीटर मतलब यहां पर कहीं पर, मतलब अंदर विद्युत क्षेत्र पूछा है हमसे, ठीक है। ई के पदों में अंदर विद्युत क्षेत्र बताना है। तो कैसे निकालेंगे। अच्छा, बड़ा दिखता है लेकिन अक्षर क्लियर नहीं दिखते। हाँ ठीक है, मतलब मेरा एक सजेशन था, है ना, ये आप लोग देख लो एक बार, अगर कोई यूज कर रहा हो तो पूछ लेना किसी दोस्त से। या एक काम करो, जिनके पास नहीं है ना वो रुक जाओ, आज रात को ही मैं ऑर्डर करता हूं, और मैं ऑर्डर करके पहले टेस्ट कर लेता हूं, है ना, वरना तुम लोग ऑर्डर करोगे तुम्हारे आने में बहुत देर लगेगी, और आने में अगर मजा नहीं आया उसमें तो फिर तुम बोलोगे सर ने क्या चीज बता दी। तो मत कुछ कोई ऑर्डर मत करना, आज मैं ऑर्डर करूंगा, मैं खुद 2-3 दिन में आ जाएगा, टेस्ट करूंगा उसको, और फिर उसका मैं क्लास में लाके बता दूंगा, देखो भैया ये सही चीज है या गड़बड़ चीज है, ठीक है। पहले मेरे को टेस्टिंग कर लेने दो उसकी, है ना। तो आजकल में मैं ऑर्डर कर दूंगा उसको, टेस्ट करके बताऊंगा आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चलिए, तो ये 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 5 सेंटीमीटर, है ना, नहीं क्योंकि तुम लोग खतरनाक हो, है ना, तुम लोग, मैंने बोला, मैंने आइडिया दिया, और कल 2-4 ने मंगा लिया और मामला गड़बड़ हो गया, तो क्लास में आके कमेंट भर दोगे, सर आपने क्या चीज बता दी, मेरे घर वाले मार रहे मेरे को, क्या मंगा लिया, ये बकवास सी चीज थी, है ना। तो इससे बेहतर पहले मैं टेस्ट कर लेता हूं, फिर तुमको देंगे। हाँ भाई, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो अब यहां पर क्या होगा, तो अब ये ई की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यार, कुल मिला के कहानी ऐसी है, इसको आप आसान शब्दों में ऐसा देख सकते हो कि अगर ये त्रिज्या आर है, तो यहां पर ये 2r दूरी है, और यहां पर यह r/2 दूरी पर मुझे विद्युत क्षेत्र पूछा हुआ है। क्या तीनों बातें समझ में आई। आर त्रिज्या है, 2r दूरी पर विद्युत क्षेत्र दिया है ई, और r/2 पे पूछा है, मतलब ई की वैल्यू बाहर जो होगी वो होगी KQ/2r का स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूं इसे KQ/4r का स्क्वायर। ये मुझे वैल्यू दी हुई ई की। अब इसी प्रकार से अगर मैं अंदर विद्युत क्षेत्र देखूंगा, अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र ई डैश बोल देते, तो अंदर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है KQ इंटू स्मॉल r अपॉन में r का क्यूब। ये वाला फॉर्मूला हमने अंदर के लिए पढ़ा था। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा KQ इंटू स्मॉल r। स्मॉल r कितना है, स्मॉल r है r/2 बटे में r की घात 3। तो अगर ध्यान से देखें तो ये कट जाएगा और यहां पे आ जाएगा KQ बटे में 2r का स्क्वायर, ठीक है, KQ बटे में 2r का स्क्वायर। ये ई डैश आ गया और ये ई है, तो यहां से क्या आंसर आएगा ई डैश और ई में। तो कैसे कंपेयर कर सकते हो, ऐसा समझ लो यार कि मैं 4 इंटू ई लिख सकता हूं KQ/r स्क्वायर को, 4 इंटू ई लिख सकता हूं KQ/r स्क्वायर को। ये 4 जो है मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ई से, तो ज्यादा आसानी से हम ई डैश की वैल्यू निकाल पाएंगे। ये हो जाएगा KQ/r स्क्वायर को 4e लिख दिया, 4e/2, ये 2 ऐसा कैसा आ जाएगा, तो ये कटेगा तो 2e आंसर आ जाएगा।
तो 2E इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 3 आएगा, ठीक है। हाँ बेटा, अमेजोन पे कितने का उसे छोड़ दो, अब अपन पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यह आवेशित अचालक गोले के केंद्र से है ना, तो यहां पर गोले का केंद्र है और अचालक है, ठीक है। तो ठोस गोला, वो जो बोला है ना, तो उसके हिसाब से हम ठोस गोला ही मानेंगे। तो यहां पर इसके केंद्र से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो 2E हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, एक और सवाल, जल्दी से इसका सवाल जवाब बताएंगे, 10 सेकंड का सवाल, जल्दी से सवाल पढ़ो, जवाब बताओ, फिर हम नया टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ प्रदीप कुमार बेटा, इतने सारे क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं है टेस्ट में। कैसे पता चला? ठोस है बेटा, वहां पे लिखा हुआ है ना अचालक गोला, तो वो अचालक गोला, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो उसमें ठोस ऐड कर लीजिए, लेकिन नीट में या ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें 100% स्पेसिफाई करेगा वो ठोस गोला। चलिए एक और मजेदार सा सवाल, जल्दी से देखेंगे और बताएंगे क्या आएगा जवाब। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है आर त्रिज्या के गोले के आयतन में समान रूप से, है ना, देखो अब आयतन में समान रूप से विद्युत आवेश वितरित है, मतलब कि ये क्या है, वही वाली बात है जो हम पढ़ रहे इसी वाले क्वेश्चन के अनुसार। अब यदि x छोटा है कैपिटल R से, मतलब अंदर की बात कर रहा है, के लिए केंद्र से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र निम्न में से किसके समानुपाती? एकदम ही आसान सा सवाल। बैकलॉग सीरीज क्यों नहीं चली? चलेगी बेटा, चलेगी, कल परसों से मैं बता देता हूं, अगर आप लोग चाहो तो बैकलॉग सीरीज का भी मैं बता देता हूं। एक सेकंड, इसका जवाब बताओ फटाफट। आज ही हमारा डिस्कशन हुआ था, तो आज ही हमने फाइनल किया बैकलॉग सीरीज का टाइम टेबल। बैकलॉग सीरीज में आज कौन सी तारीख थी? 25 थी, कल। तो 25 कल बायो की क्लास है आपकी, 25 और आप लोग चाहो तो लिख लो 25 और 29 को बायो की क्लास है बैकलॉग सीरीज की, 27 और 30 को केमिस्ट्री की क्लास है आपकी बैकलॉग सीरीज की, और इसके अलावा 28 और 3 अक्टूबर को फिजिक्स की क्लास है। मतलब कल से आपकी बैकलॉग सीरीज चालू हो जाएगी। कल आप लोगों की बायो होगी, फिर केमिस्ट्री होगी, फिर फिजिक्स होगी, फिर बायो होगी, फिर केमिस्ट्री होगी, फिर फिजिक्स होगी, ठीक है, बैकलॉग सीरीज से। अच्छा सॉरी 25 नहीं 26 कर लो, यहां पे कल से होगा। हाँ आज तो 25 हो गई है, तो 26, 27, 28, ठीक है। तो कल से बैकलॉग सीरीज आप लोगों की रहने वाली है। हाँ आज ही 25 तारीख है, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? ये चाहता कि एक गोले के अंदर हम देखें कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो अभी हमने पढ़ा था सर, के क्यू, हाँ स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं। तो अगर वो केंद्र से दूरी एक्स के रूप में बोल रहा है तो एक्स लिखेंगे, स्मॉल आर के रूप में बोल रहा है तो स्मॉल आर के रूप में लिखेंगे, तो समानुपाती होगा एक्स के। टाइम क्या रहेगा? 12 बजे से होती भाई बैकलॉग सीरीज की क्लास, 12 बजे से होती बैकलॉग सीरीज की क्लास। हाँ 2 अक्टूबर की छुट्टी है। चलिए आगे बढ़ते और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए एक और नए टॉपिक का, चल 12 बजे स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखो यार, इसको समझने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि आपको स्थितिज ऊर्जा समझ में आता है ना। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा में मैंने आपको बताया था कि भैया अगर हमारे पास, अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ कि स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार के बल के लिए परिभाषित थी, संरक्षी या असंरक्षी? संरक्षी या असंरक्षी? तो स्थितिज ऊर्जा हमने सबसे इंपॉर्टेंट सी बात किसके लिए परिभाषित करी थी? स्थितिज ऊर्जा जो है वह हमने संरक्षी बल के लिए परिभाषित करी थी। किसके लिए परिभाषित करी थी? संरक्षी बल के लिए। तो क्या विद्युत बल संरक्षी बल होता है? बिल्कुल सर, विद्युत बल कौन सा बल होता है? संरक्षी बल होता है ना, क्योंकि हमने ये भी देखा था एफ वेक्टर क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के, तो वो संरक्षी बल की निशानी होती है। या कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बोला था। तो क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स है? बिल्कुल सर, ये कंजर्वेटिव
कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो अगर यह एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके लिए अब हमको परिभाषित करनी है स्थितिज ऊर्जा। तो कैसे परिभाषित करेंगे स्थितिज ऊर्जा, आओ देखो मिलकर करें। अच्छा, अब स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करने के लिए हमें कुछ बेसिक सी बातें करना होगी, कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें समझना भी होगी। मान के चलो मेरे पास यहां पे एक आवेश है जिसे मैं बोल दूं कैपिटल क्यू आवेश, या इसे हम Q1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, कहीं पर Q1 Q2 के रूप में, हम कैपिटल Q के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। अब संरक्षी बल के विरुद्ध अगर आपको याद हो तो स्थितिज ऊर्जा क्या थी? स्थितिज ऊर्जा थी सर कि अगर संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह स्टेटमेंट हमने पढ़ा है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर मान के चलो मेरे पास यहां पर एक आवेश है, अगर ये भी पॉजिटिव आवेश था, यह भी पॉजिटिव आवेश है, तो यहां पर इस पर बल कहां लग रहा है? सर इस आवेश में बल की दिशा इधर को होगी, है ना, बल विपरीत इधर की दिशा में लगेगा क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो यह इसे इस दिशा में बल लगा रहा है। अब यदि मान के चलो कि मैंने यहां पर इसे कुछ विस्थापित कर दिया, कुछ आगे विस्थापित कर दिया, छोटे से विस्थापन को अभी के लिए हम डीआर विस्थापन बोल देते हैं। तो अगर मैंने इसे कुछ विस्थापित किया तो ये यहां पर आ जाएगा, यही वाला आवेश कहां तक आ गया? यहां तक आ गया यही वाला आवेश। तो क्या मुझे बल लगाना पड़ा होगा? या अपने आप चले गया होगा? ये क्या मुझे बल लगाना पड़ा होगा या यह अपने आप चला गया होगा? बताओ भाई क्या किया होगा? तो सर आपको बल लगाना पड़ेगा, वरना इसको छोड़ोगे तो इधर भाग जाएगा। तो मुझे बल लगाना पड़ रहा है, या संरक्षी बल, ये कौन सा बल है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बल है, यह यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक बल है या स्थिर विद्युत बल है। तो ये स्थिर विद्युत बल जो है उसके विरुद्ध मैंने बल लगाया, उसके विरुद्ध से विस्थापित किया, मतलब कि यह मेरे बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब यही बात हमने कार्य ऊर्जा शक्ति वाले चैप्टर में पढ़ी भी थी। और इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं सर कि अगर मैंने बल लगाया तो वो हिला, तो मैंने कार्य किया। कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो वह कहां चले गया? वह एक्चुअल में उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। इसको हम जो गुरुत्वाकर्षण में हमने पढ़ा था उससे भी कंपेयर कर सकते हैं कि सर गुरुत्वीय बल नीचे लगता है। अगर मैं एक द्रव्यमान को ऊपर ले जाऊं तो मैं गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य कर रहा हूं, उसे ऊपर ले जा रहा हूं, तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य हो रहा है। तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य हुआ, इसका तात्पर्य क्या है कि मेरे द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो चुका है। तो अगर यह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुआ है तो यह कितना हुआ, ये कितनी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हुई वो निकालूंगा। तो स्थितिज ऊर्जा कैसे लिखते थे सर? ये लिखते थे F.dr, dr भी लिख सकते, ds भी लिख सकते का इंटीग्रेशन। क्या यह स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद है सभी को? क्या यह स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद है सभी को? है ना, क्या था? माइनस F.dr। F.dr क्या है? F.ds क्या था? कार्य। और कार्य का नेगेटिव टाइम्स जो कर दूंगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो बस यहीं से हम छोटा सा इंटीग्रेशन करके इनके बीच में स्थितिज ऊर्जा निकाल देंगे। मैं इंटीग्रेशन करके बताऊंगा आपको, लेकिन आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे हमने हाफ केक स्क्वायर स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बनाया, हमने mgh विद्युत गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बनाया, इसी प्रकार से अब हम कौन सी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बना रहे? हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बनाना चाहिए। क्लियर है मामला? तो वो फॉर्मूला एक बार बना लेंगे और उसी का यूज करते जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर? यह हो जाएगा du। अच्छा, F की वैल्यू क्या होती है सर? F की वैल्यू होगी इन दोनों के बाद ये बल कितना लग रहा है? ये लग रहा है KQQ अपॉन में R का स्क्वायर। मतलब यहां से यहां तक की पहले मैंने दूरी कितनी मान ली? R। अब मैंने इसे dr इधर खसका दिया। ओके सर, अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें? तो इंटीग्रेशन हम करेंगे अनंत से
आर तक, मतलब कि मैं यहां कहीं अनंत से ला रहा हूं इसे खसकाते 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 और यहां आर तक लेकर आ गया, है ना। और वैसे भी बहुत छोटा विस्थापन किया है, तो कहीं अनंत से ला रहा था मैं, डिंग 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 और यहां तक लेकर आ गया मैं, ठीक है। तो अब मैंने टोटल कितना कार्य किया अनंत पे, क्योंकि हमने क्या माना था, अनंत पे स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी है यहां पर, है ना। हमने अनंत पे स्थितिज ऊर्जा क्या मानी है, शून्य। ध्यान समझना, जब हमने स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी तो मैंने आपको एक बात समझाई थी यार कि स्थितिज ऊर्जा कैसी है, आपेक्षित राशि है, किसी जगह के सापेक्ष कितना आपने गति करी है उसके हिसाब से हम स्थितिज ऊर्जा बोलते थे। जैसे एमजीएच, तो एमजीएच कहां से बोलते थे सर, एमजीएच बोलते थे धरातल पे हमने स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी है और वहां से कितना ऊपर जा रहे हो आप। या स्प्रिंग थी, तो स्प्रिंग में साम्य अवस्था पे स्थितिज ऊर्जा शून्य होती थी, अब वहां से हमने कितना खींचा या कितना दबाया उसके हिसाब से हाफ kx² स्थितिज ऊर्जा आती थी। तो अब यहां पर कहां पर स्थितिज ऊर्जा शून्य मानेंगे या कहां से लेकर आएंगे, तो यहां हम अनंत पे स्थितिज ऊर्जा शून्य मानते हैं और जहां पर आर पे आगे स्थितिज ऊर्जा को यू लिख दिया, है ना। आप चाहो तो एक इंपॉर्टेंट सा नोट कर बात लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है यह। क्या लिखेंगे हम यहां पर कि अनंत पर अनंत मतलब बहुत दूर, कहीं ये आवेश के क्षेत्र से बहुत दूर से कहीं से आप दूसरे आवेश को, स्मॉल के आवेश को लेकर आ रहे, तो अनंत पर स्थितिज ऊर्जा यू शून्य मानी है। शून्य मानी गई है। क्लियर है मामला। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट सी बात थी जो मुझे पता होनी चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से 0 से u तक जाएंगे हम। तो ये तो सर 0 से u इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आप चाहो तो मैं कर देता हूं या मैं सीधे आंसर लिख देता हूं, आप जैसा बोलोगे वैसा कर दूंगा मैं। तो क्या मैं एक बार सॉल्व ही कर दूं इसको इंटीग्रेशन को, तो मैं यहां पर लिख दूंगा u। अच्छा, यहां पर ध्यान से देखना k बाहर आ जाएगा, तो जाएगा -k बाहर आ गया है और इंटीग्रेशन में बचेगा 1/r² या r की पावर -2 dr लिख सकता हूं मैं, और ये अनंत से r तक हो जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन वैसे बोर्ड में भी नहीं पूछते ये वाला डेरिवेशन, तो इसमें ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, r की पावर -2 है तो हो जाएगा k। अच्छा, r की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा r की पावर -1 अपॉन में -1 अनंत से r तक। -1 कैसे हो गया, -2 +1, इंटीग्रेशन में क्या होता है +1 करना होता है, तो -2 में +1 किया तो -1 आ गया। अब ये माइनस माइनस तो प्लस, ये माइनस नीचे है तो इधर जा इसको भी दे सकते हो, तो माइनस माइनस कट गया प्लस हो गया, तो यह k3/r। ठीक है, और लिमिट कहां से कहां तक रखना है, अनंत से r तक। तो एक बार r रखेंगे तो सर r की जगह r रखेंगे तो r ही होगा वो, तो ये जाएगा k3/r। और जब अनंत रखेंगे तो ये जगह 1/अनंत शून्य होता है, तो वहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो ध्यान से, ये r रखेंगे तो k3/r हो गया। अब मैं इसकी जगह अनंत रखूं तो मतलब हो जाएगा -k3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, भूल गया है अरे बाबा क्या बोल रहा है ये आदमी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो k3/अनंत। तो 1/अनंत जो होता है वो शून्य होता है, अनंत क्या होता था, अनंत होता है सर 1/0, तो 1/अनंत क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा 1/1/0, 0 पर टिका के ऊपर चला जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पद 0 हो गया। और अल्टीमेटली जो बात मुझे ध्यान रखनी है और जो मुझे आदि अनादि काल तक याद होनी चाहिए कि दो अगर आवेश होंगे मेरे पास, बहुत ध्यान से समझना, अगर मेरे पास दो आवेश है Q या Q1 Q2, तो उनके मध्य स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो दी जाती है KQ/r या KQ1Q2/r से, KQ1Q2/r से। बस इतनी सी बात है, क्लियर है ना। तो यहां पर क्या हुआ अल्टीमेटली, बल में से, बल वाला जो फॉर्मूला था, बल वाले फॉर्मूले से एक r गायब कर दो तो स्थितिज ऊर्जा बन जाती है। बल वाले फॉर्मूले में से, है ना, बल वाले फॉर्मूले से क्या करो, एक r गायब कर दो तो क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बन जाता है KQ1Q2/r का स्क्वायर होता था, तो वहां से एक r गायब कर दो। क्लियर है, आई बात समझ में। तो यह एक इंपॉर्टेंट सी कहानी है जो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब सर इसका क्या यूज है, अब इसमें और क्या क्या बातें होंगी, क्या एक दो और छोटी छोटी सी बातें रिवाइज करवा दूं मैं आपको। जैसे स्थितिज ऊर्जा जो होता है
स्थितिज ऊर्जा जो होता है वह कैसी राशि होता है, सदिश या अदिश राशि, सदिश या अदिश राशि, कैसी राशि होता है और इसका मात्रक क्या होता है। तो यह राशि कैसी होती है सर, यह एक अदिश राशि होती है ना, यह अदिश राशि होती है और अदिश राशि होती है और इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अच्छा, इसका छोटा मात्रक होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, जिसके बारे में भी हमने आप पहले कभी चर्चा करी भी, उसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे अभी, लेकिन अभी हम ज्यादातर जूल में ही बातें रखेंगे। यहां लिखूं या समझ में ये तो लिखने वाली बात नहीं है ना, स्थितिज ऊर्जा देखो अभी ये सारी बातें रिपीट होने लग जाएगी जो हमने फिजिक्स में पहले पढ़ा। तो यहां पर क्या होगा, इसमें अदिश राशि होता है, ये लिख देते हैं अदिश राशि, और मात्रक जो होगा वह जूल होगा। मात्रक वैसे भी मैं जूल लिख रहा हूं, लेकिन हम ज्यादातर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इस्तेमाल करने वाले। भी चिंता मत ना करो, अगर आपको लग रहा हो अरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या, अभी थोड़े दिन में या एक क्लास बाद आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट एकदम अपना सा लगेगा और ये हो जाएगा ml2t-2, इसकी विमा हो जाएगी। अब सर ये तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया, अब क्या करें इसका। देखो एक्चुअल में स्थितिज ऊर्जा क्या था, स्थितिज ऊर्जा जो है वह अदिश रूप है किसका, बल का, बल का अदिश रूप स्थितिज ऊर्जा। जैसे मैंने आपको जब कार्य पढ़ाया था तो कार्य क्यों लेकर आए थे हम, ये कार्य से हम क्या समझ रहे थे, कार्य से हम ये समझ रहे थे कि अगर हमारे पास कहीं पर बल लग रहा है या हमने कहीं बल लगाया तो बल का अदिश रूप जो था वह कार्य था या वही स्थितिज ऊर्जा है। तो कूलम के नियम का अदिश रूप जो है वो एक तरीके से आप समझ सकते हो स्थितिज ऊर्जा है दो आवेशों के लिए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सी बात इसमें कि जो हम पढ़कर आए, तीन चीजें पढ़कर आ गए, हमने बल पढ़ा था तो बल के लिए दो आवेश की आवश्यकता होती है। विद्युत क्षेत्र पढ़ा, विद्युत क्षेत्र बताने के लिए एक आवेश की आवश्यकता होती है। अब तीसरी चीज पढ़ ली हमने स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा बताने के लिए कितने आवेश की जरूरत है सर, स्थितिज ऊर्जा बताने के लिए फिर से मुझे अब दो आवेशों की जरूरत है। कितने आवेश चाहिए, दो आवेशों की जरूरत है। क्लियर है मामला, तो यह होगा k बटे में r। अच्छा सर, अब अगर मान के चल मेरे पास दोनों ही आवेश पॉजिटिव है, दोनों ही आवेश पॉजिटिव है, तो मेरे पास स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी, पॉजिटिव ही होगी। मैं अगले पेज पर जा रहा हूं और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें बता रहा हूं यहां पर दो आवेशों को लेकर आगे बढ़ रहा हूं मैं अगले पेज के लिए। तो यहां पर अगर मेरे पास दो आवेश है, एक आवेश है Q1 बोल दिया, अगले आवेश को मैंने Q2 बोल दिया, कैपिटल Q स्मॉल q भी बोल सकता हूं, Q1 Q2 भी बोल सकता हूं, इनके मध्य दूरी r है। तो इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, अब आपको सवाल ऐसे ही पूछ जाएंगे कि भैया बताइए इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, अगर इन दोनों के बीच में सर दूरी r है तो ये हो जाएगा k Q1 Q2 बटे में r, k Q1 Q2 बटे में r। ठीक है, अब आपको मैं बहुत गंभीर बात आज समझाने जा रहा हूं, ये फिजिक्स का सार है। ये बात आपको कहीं पूछे ना पूछे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अगर तुझे फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और यह मेरा कर्म है और यही मेरा धर्म है, तो इसमें तुझे अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो दिल को छू जानी चाहिए और उसमें बहुत मजा आना चाहिए। ठीक है, जैसे इसके लिए मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा। मान के चलो मैंने यहां पर बोला होता कि एक और आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2, तो इनके मध्य इसका फील दुनिया में बहुत कम लोग दे पाते हैं और बहुत कम ले भी पाते हैं, लेकिन तुम्हें जरूर आना चाहिए। बताओ भैया इसमें स्थितिज ऊर्जा क्या लिखी जाएगी, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा लिखी जाएगी कि माइनस, एक तो Q1 है और एक माइनस है, माइनस Q2 बटे में r। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चों ने गुरुत्वाकर्षण चैप्टर भी पढ़ा होगा इस दुनिया में, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण, चलिए बताइए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो होता है उस वह कैसा होता है, आकर्षी या प्रतिकर्षी, या गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है, आकर्षण का बल होता है या प्रतिकर्षण का बल होता है, आकर्षण का बल होता है प्रतिकर्षण का बल होता है। सर गुरुत्वाकर्षण जो होता है वह आकर्षण का बल होता है। तो आकर्षण का बल जो होगा, अगर मैं mgh की बात नहीं कर रहा हूं, अब मेरा विचारधारा बढ़ चुकी है, मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, तो वहां पे हम mgh फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि वहां पर से गुरुत्वीय त्वरण तो बदल जाएगा। तो बहुत बड़ी बड़ी वस्तु जो बहुत दूर दूर है तो उनमें जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगता है वो लगता है माइनस, है ना। ये अगर मैं गुरुत्वाकर्षण में देखूंगा, गुरुत्वाकर्षण में, है ना, और ये बात ध्यान रखना है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर अभी हम थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे, लेकिन एग्जैक्ट सेम बात होगी। जैसे गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक m1 द्रव्यमान है, एक m2 द्रव्यमान है,
ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो इनमें बल का फॉर्मूला होता है Gm1m2 बटे में r का स्क्वायर। क्या ये सभी को पता है? दो तरफ मतलब पृथ्वी और चंद्रमा बहुत दूर दूर है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल सर, यह एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला इनका बनता है, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सब कुछ सेम है। और यहां स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बनेगा Gm-Gm1m2 बटे में r। ठीक है, यहां r का स्क्वायर एक r, सेम चीज है। जैसे यहां पर k q1 q2 बटे में r का स्क्वायर होता था, वहां पर भी एक r हट जाएगा। लेकिन कहानी जो है हमें जो समझना है वह यह है कि सर ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जब भी आकर्षण का बल लगता है दो आवेशों के मध्य या दो वस्तुओं के मध्य, तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा हमेशा नेगेटिव होती है। और जब भी प्रतिकर्षण का बल होता है तो वहां पे स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव होती है। मतलब मैं तुम्हें कुछ ऐसी तकनीक सिखा रहा हूं इस दुनिया में कि स्थितिज ऊर्जा देखकर तू बल को समझ पाए। क्योंकि आज तक तुमने क्या सीखा, तुमने बल से स्थितिज ऊर्जा पर आए हो, है ना। अब मैं तुम्हें फिजिक्स में घुमाना सिखाऊंगा चीजें। मतलब कि अब तुमने ये पढ़ लिया, अब तुम्हें इधर से उधर घूमते हुए आना चाहिए कि तुम्हें अगर स्थितिज ऊर्जा का ज्ञान है तो तुम उसको बल का ज्ञान सिखा दो, और तुझे बल का ज्ञान है तो स्थितिज ऊर्जा का ज्ञान देकर आ जाए कहीं पर। तो अभी बल का ज्ञान था हमें, हाँ सर, तो बल का ज्ञान था, तो उससे बल से स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करते सर? ये ऐसे इंटीग्रेशन करके। अब इसका उल्टा कि अगर कहीं पर तुम्हें बल दिख रहा है, अगर स्थितिज ऊर्जा दिख रही है तो स्थितिज ऊर्जा से बल, तो अगर याद हो तो तुम्हें स्थितिज ऊर्जा से बल निकालना भी मैंने सिखा दिया तुम्हें। स्थितिज ऊर्जा से बल निकालना कब सिखाया सर आपने? मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन सिखा दिया तुम्हें। क्या मैं यहां पर, क्या हमने कभी यहां पर ऐसा कुछ सीखा था हमारी जिंदगी में क्या कि सर एक इक्वेशन तो लिखी थी हमने, ये बस रिवीजन करवा रहा हूं एक तरीके से आपको, पूरा कार्य ऊर्जा शक्ति का -F.dr लिखा था, और इसके बाद में फिर अगर मैं F निकालूंगा तो F हो जाएगा -ΔU/ΔX I कैप प्लस ΔU/ΔY J कैप प्लस ΔU/ΔZ K कैप। क्या ये याद आया? कुछ कुछ मैंने ये जब सिखाया था तुम्हें तब मैंने बोला था कि यह एक ऐसा चमत्कारी चीज है जिससे हम, एक ऐसी चमत्कारी चीज है जिससे हम एक सदिश को, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा सेट कर दूं, हाँ, एक ऐसी चमत्कारी चीज है जिसमें हम स्थितिज ऊर्जा, जो कि स्थितिज ऊर्जा कैसी है? स्थितिज ऊर्जा जो है वो एक अदिश है, तो एक अदिश से सदिश बना सकते हैं। कितनों को ये बात याद है? कितनों को ये याद है? ग्रेडियंट वाला कितनों को ये याद आया? कितनों को ये याद आया? तो ये इंटर कन्वर्जन सिखाया था मैंने, ठीक है। ये अभी फिर से काम आएगा, इसलिए बोला था भैया कि मैं कार्य ऊर्जा शक्ति वगैरह पढ़ा के बिगन ये नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ये सब तो मैं पढ़ा दूं तुझे, नहीं मान के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा दिया, वो मूर्ख बनाने वाली बात है कि पहले क्लास 12 पढ़ा दी फिर क्लास 11 के कुछ टॉपिक पढ़ा देंगे। अरे अगर तुझे ये सब नहीं आएगा, ये अभी फिर से यूज होगा। तो अगर मैं बता कार्य ऊर्जा शक्ति चैप्टर नहीं पढ़ाता तो मैं क्या करता? मैं आता, मैं बोलता ये भाड़ में जाता है, इसको तो समझ नहीं आएगा, स्थितिज ऊर्जा K Q1 Q2 बटे R होता और फॉर्मूला बता के आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन उससे फील नहीं आता जिंदगी का कभी भी। ये कार्य ऊर्जा शक्ति जिसने पढ़ा है उसको ही फील आएगा इस चीज का। तो यहां पर हमने ये बात समझी थी कि सर अगर मैं बस अदिश से सदिश, सदिश से अदिश कन्वर्ट करना सीखा था। अब मैं, ये तो फॉर्मूले वाली बात थी, अब मैं इसका फील दे रहा हूं आज तुम्हें। देखो क्या होता है कि जब भी मेरे पास प्रतिकर्षी बल होता है तो वहां पे स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव होती है, और जहां भी आकर्षी बल होता है तो वहां पे स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव होती है। इसमें ये मत समझना, हाँ, उल्टा डेल्टा, बिल्कुल सही बात, उल्टा डेल्टा या ग्रेडियंट हमने इसे बोला था। तो इसमें यह मत समझना कि मैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में mgh की बात कर रहा हूं, mgh की बात नहीं कर रहे हम, क्योंकि वो तो बहुत कम दूरी पे, हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? ग्रहों की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी दूरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर एक बात लिख लो, ये सब बातें लिखते जाओ, है ना, कि यहां पर क्या होगा, यहां पे कैसा बल था, यहां पे प्रतिकर्षी बल था, प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण में स्थितिज ऊर्जा U पॉजिटिव होता है, और अगर आकर्षण बल होता है, ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आएंगे आपको नीट में,
और स्थितिज ऊर्जा जो होगी इसमें वह नेगेटिव होती है। इसका ग्राफ भी बना सकते हैं हम। अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे और इसमें अगर हमने ग्राफ बनाया स्थितिज ऊर्जा और दूरी के मध्य ग्राफ बनाया, तो ग्राफ कैसा बनेगा? यह ग्राफ पॉजिटिव में बनेगा। और यहां पर अगर हमने स्थितिज ऊर्जा और दूरी के मध्य ग्राफ बनाया तो यह वाला ग्राफ कैसा बनेगा? सर ये वाला ग्राफ जो है वो नेगेटिव में बनेगा। अब इसका और क्या फील है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, है ना? क्या ये हमेशा होगा? हाँ, ये पत्थर की लकीरें ऐसा होगा ही होगा। क्यों होगा, इसका थोड़ा सा फील ले लेते। देखो, मान के चलो कि यहां पर मेरे पास ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो अगर प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो यहां पर मुझे अगर इन दोनों को पास लाना है, मतलब डिस्टेंस कम करना है मुझे, तो इन दोनों को पास लाना है, तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बताओ भाई। इन दोनों को अगर मुझे पास लाना है तो इन दोनों को पास लाने में मुझे कार्य करना पड़ेगा या नहीं करना? सर करना पड़ेगा, ऐसे तो ना पास में आ जाएंगे। तो इन दोनों को पास में लाने के लिए मुझे कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो मेरा कार्य जो होगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाएगा। तो इसलिए पॉजिटिव, क्योंकि मेरा कार्य पॉजिटिव। सर हाँ, मैं इसको लेकर आऊंगा और ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में चलेगा। लेकिन जब भी आकर्षण होगा तो अब इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। जब भी आकर्षण होगा तो इसमें मेरा कोई चक्कर ही नहीं है। आकर्षण होगा तो मैं इसको अगर छोड़ दूं तो ये अपने आप चिपक जाएगा, कहानी खत्म। आकर्षण होगा तो मैं अगर इसको छोड़ दूंगा तो अपने आप चिपक जाएगा, कहानी खत्म। तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो एक्चुअल में अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये पास पास आएंगे, मतलब इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? इनकी स्थितिज ऊर्जा, सर इनकी स्थितिज ऊर्जा, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो आपने कुछ भी नहीं किया, मतलब आपने तो अभी बल ही नहीं लगाया। हाँ, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। ये बहुत सारे बच्चे एक साथ कमेंट क्यों कर रहे हैं? क्लास रुक गई। हे भगवान, क्लास चल रही है। हेलो माइक चेक। अच्छा, ये जो बार बार क्लास रुकी कमेंट कर रहे हैं ना, इन लोगों ने जो 4 बजे क्लास हुई थी उसके पहले भी मोबाइल चलाया बहुत देर तक, तो तुम्हारा डाटा खत्म हो गया होगा। अब देखो फिर से समझ लो। तो जब भी अप्रतिकर्षण बल होगा तो मुझे कार्य करना पड़ेगा जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाएगा। जब भी आकर्षण बल होगा तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप चिपक जाएंगे, तो स्थितिज ऊर्जा मेरी नेगेटिव आई। पहला फील। दूसरा फील देने जा रहा हूं अब मैं यहां पर, दूसरा फील देने जा रहा हूं, है ना। फील नंबर 2, ये था फील नंबर 1। फील नंबर 2, फीलिंग क्या है सर इसमें? एक और बात। अच्छा, एक और बात आपको पता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखो अब सब लगेगा जो पुराना पढ़ाया। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है सर कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का परिवर्तन जो है वह शून्य होना चाहिए, या कुल ऊर्जा जो है वो नियत होना चाहिए। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं सर इसमें कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा जो है वह नियत होनी चाहिए। ये हमने पढ़ा था। मतलब कि सर अगर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा घटती है, और अगर स्थितिज ऊर्जा घटती है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है। मतलब कि ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में से निकलकर गतिज ऊर्जा के रूप में जा सकती है। क्या यह पढ़कर आए हैं? अच्छा, 8 बजे क्लास रुकती है। अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? अरे ये पहले भी होता था। अरे ये बेटा तू शब्दों का चयन ढंग से कर। एक ने लिख दिया सर मेरे पास अनलिमिटेड है वाइफ, पावर अनलिमिटेड। बेटा वाईफाई बोलना था, वाइफ अनलिमिटेड कैसे बोल दिया तूने? हाँ, 8 बजे पता नहीं है ना, ये कुछ डाउट नट में भूत प्रेत का चक्कर है। 8 बजे कोई ना कोई घूमती है चुड़े, जो पूरे ऐप में एक राउंड मार कर आती है सबके मोबाइल में से। ये पहले भी, मतलब जब से हम लोग पहले लाइव क्लास लेते तब भी 8 बजे रुकती। तो शायद मेरे को एक बार टेक टीम वालों को बोलना पड़ेगा, उन्होंने कुछ ना कुछ कर रखा है कि 8 बजे कुछ ना कुछ होता होगा, रीसेट होता होगा। वाईफाई होता है बेटा, WIFI, ये होगा वाईफाई जिससे आपका नेट चलेगा। और एक होता है WIFE, ये है ना, इससे चलेगा और इससे तुम्हारा सब कुछ बंद हो सकता है मामला। ठीक है, तो
आई और ई का ध्यान रखें, वाईफाई और वाइफ बहुत फर्क है इसमें। देखो तो यहां पर यह जो होगा ये होगा कि स्थितिज ऊर्जा जो है वो परिवर्तित होकर गतिज ऊर्जा में चली जाएगी। हाँ वही बाबा को बुलाना पड़ेगा। एक क्लास चल रही है सभी की, चल हाँ बिल्कुल, हाँ एक से आपका नेट चलेगा और एक से आपका घर चलेगा, है ना। वाइफ से नहीं, वाईफाई से आपका इंटरनेट चलेगा केबल, और वाइफ से आपका घर चलेगा आने वाले भविष्य में। ठीक है, देखो तो यहां पर इस चीज को हम एक और कैसे फीलिंग ले सकते हैं। एक बात बताओ, है ना। अब आपको अल्टीमेट फील आ जाएगा सबको कि पोटेंशियल एनर्जी, जब हम अट्रैक्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है। एक लाइन में सबको अल्टीमेट फील देने वाला, ध्यान से समझो। ये बताओ कि अगर यहां पर एक आवेश Q1 रखा हुआ है, जल्दी देखो यार अभी क्योंकि हमें और भी बहुत चर्चा करनी है। एक आवेश Q1 रखा हुआ है, एक अनंत पे आवेश रखा हुआ है Q2, एक अनंत पे आवेश रखा हुआ है Q2, है ना। ये पॉजिटिव है, ये आवेश नेगेटिव है, ये आवेश पॉजिटिव है, एक आवेश नेगेटिव है। नेगेटिव स्थितिज ऊर्जा का फीलिंग है, नेगेटिव स्थितिज ऊर्जा का फीलिंग है। आप खुद बोलोगे हाँ सर नेगेटिव होना चाहिए थी, ठीक है। अगर यहां पर यह नेगेटिव आवेश है, वह एक पॉजिटिव आवेश है, एक नेगेटिव आवेश है ना। अब अगर मैं यहां पर से इस आवेश को छोड़ दूं, अगर मैं यहां से आवेश को छोड़ दूं तो बताओ क्या होगा। अच्छा पहले तो ये बताओ यहां पे स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। यहां पर स्थितिज ऊर्जा सर शून्य है, अनंत पर स्थितिज ऊर्जा क्या है, शून्य है। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा क्या है, शून्य है। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा क्या है, शून्य है। अब यहां पर अनंत से अगर आवेश आएगा, अनंत से आवेश आएगा तो यहां पर यह अनंत से अगर आवेश आएगा और यहां तक पहुंचा तो क्या अट्रैक्शन हो रहा है। बिल्कुल सर अट्रैक्शन हो रहा है। तो अगर ये अनंत से आ रहा है तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है घट रही है, जल्दी बताओ। गतिज ऊर्जा बढ़ रही है घट रही है। सर यहां पर यह आएगा तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। तो अगर गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो क्या स्थितिज ऊर्जा को घटना चाहिए। अनंत से आ रहा है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए, घटना चाहिए। अपने आप आ रहा है, स्थितिज ऊर्जा घटना चाहिए। अब एक बात बता, जो चीज यहां पर जीरो थी और वो घट गई है तो वह नेगेटिव हो गई है क्या। मान के चल अनंत समय पहले तेरे नीट में 0 नंबर आ गए, अब आज तेरे नंबर घट रहे हैं, तो वह नंबर नेगेटिव हो गए या पॉजिटिव हो गए। वो नंबर नेगेटिव हो जाना चाहिए, बोलो हाँ या ना। गति ऊर्जा बढ़ रही तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी, तो वह क्या हो जाना चाहिए, नेगेटिव हो जाना चाहिए। तो अगर वह नेगेटिव हो जाना चाहिए मतलब कि अट्रैक्शन में स्थितिज ऊर्जा तो सब नेगेटिव होनी चाहिए। क्या सभी को जोरदार जबरदस्त जिंदगी का फील आया। और यही चीज यहां पर भी हम बोल सकते हैं कि सर अगर अनंत से एक द्रव्यमान को छोड़ दिया तो वह आकर्षित होते हुए दूसरे की तरफ आएगा। तो अनंत पे स्थितिज ऊर्जा 0 थी, अनंत पे गतिज ऊर्जा भी 0 थी, वो रुका हुआ था। अब जैसे ही वो उसकी तरफ दौड़ा आया तो 0 से कोई स्थितिज ऊर्जा कम होगी, तभी तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अरे गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए स्थितिज ऊर्जा तो घटानी पड़ेगी। तो यहां पर यह अनंत से ये 0 से नेगेटिव हो गई और यह बढ़ गई। तो वो जो नेगेटिव हुई है उसकी वजह से गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। ठीक है, चलिए ओके। तो ये फीलिंग वाली बात थी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, है ना। अब हमें क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है। क्वेश्चंस में हमें बोला जाएगा कि देखो इसमें बेसिक से क्वेश्चंस करने, हमें बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस करने होंगे। हमें बोलना होगा कि हमें बोलेगा कि यार मेरे पास एक से ज्यादा आवेश है तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा बताइए। सबसे बेसिक सा क्वेश्चन आएगा हमें निकाय की स्थितिज ऊर्जा पर, निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। जैसे इसका सवाल नंबर 1, 2-3 ही सवाल करवाऊंगा, इस पे आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी। मान के चलो मेरे पास यहां पर एक आवेश रखा हुआ है Q,
एक और आवेश रखा हुआ है Q, और तीसरा आवेश यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, ये दूरी दी गई है a, ये दूरी भी दी गई है a, ये आवेश है Q, ये आवेश है -Q, ये वाला आवेश है 2Q। ठीक है, आपको इतना बताएंगे और बोलेंगे कि इसकी स्थिति, निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या है, यही सवाल आएगा। ठीक है, क्या कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 3 आवेश है हमारे पास, निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। आई बात समझ में? तो क्या सर 2 आवेश थे तो 2 आवेश में भी निकाय बना था? हाँ सर, उस कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा उसको अनंत से लेकर आए थे तो स्थितिज ऊर्जा थी K Q1 Q2 बटे में R या K Q बटे में R। तो इसमें 3 आवेश लेकर आए हैं, इसमें 3 आवेश लेकर आए। पंकज कुमार बेटा 0 कैसे आई? नहीं, 0 माना तो कहीं ना कहीं 0 मानना पड़ता, तो कहां पे 0 माना? अनंत पे 0 मानते हैं हम। हाँ, ये -Q है। तो अब हमें बताना है कि यहां पर इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखो यार, इसको अगर मैंने आवेश नंबर 1 बोल दिया, इसे आवेश नंबर 2 बोल दिया, इसे आवेश नंबर 3 बोल दिया, तो कितने आवेश है मेरे पास? टोटल 3 आवेश है सर मेरे पास। तो देखो क्या हुआ होगा, जब मेरे पास कोई आवेश नहीं था, केवल अकेला आवेश था, तो अकेले आवेश के साथ में मैं 1 और 2 आवेश लेकर आया हूंगा, तो मेरे पास जो स्थितिज ऊर्जा बनी होगी, स्थितिज ऊर्जा रही होगी, वो रही होगी U12 बोल देता हूं मैं, क्योंकि देख नंबर 1 था, अब मैं नंबर 2 लेकर, अभी नंबर 3 नहीं लेकर आया, अभी नंबर 3 नहीं लाया, तो मेरे को कितना कार्य करना पड़ेगा सर? इन दोनों के बराबर इनकी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, या इनकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर कार्य करना पड़ेगा। प्लस प्लस जब मैं तीसरा आवेश लेकर आऊंगा तो यहां पर बल का विरोध करने वाले कितने आवेश और होंगे? तो सर जब आप तीसरा आवेश लेकर आओगे तो यहां पे बल, यहां पर मेरे को विरोध करने वाले या मुझ पर बल लगाने वाले 2 और आवेश होंगे, 2 और आवेश होंगे। तो यहां पर तीसरा जब लेकर आएंगे तो सर इसे दूसरा भी विरोध करेगा, या दूसरे में भी स्थितिज ऊर्जा आएगी, और तीसरे और पहले के कारण भी स्थितिज ऊर्जा आएगी। तो टोटल मेरे पास स्थितिज ऊर्जा के 3 पद बनेंगे। क्या छोटी सी बात समझ में है सभी को? तो कैसे करना होगा? अब हम लिखेंगे सर इन दोनों के बीच में स्थितिज ऊर्जा K, देखो ये नेगेटिव है तो ये जाएगा -K Q अपॉन में A, प्लस 3 और 2 के बीच में, इन दोनों के बीच में स्थितिज ऊर्जा जाएगी तो हो जाएगा माइनस का KQ इंटू 2Q अपॉन में A, प्लस 3 और 1 का ये हो जाएगा KQ 2Q अपॉन में टोटल दूरी जो है वो 2a हो गई है, यहां से यहां तक की टोटल दूरी जो हो गई है 2a हो गई है। 3 पद बने। जब 2 आवेश होंगे तो एक ही पद बनेगा, क्योंकि एक ही बल लगा रहा है तो उसी के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अब यहां पर 2 लोग बल लगा रहे तो 3 पद बन गए। तो यहां पर क्या हो गया? अल्टीमेटली ये लिखा हुआ -KQ² अपॉन में a, ये भी हो जाएगा, देखो ये माइनस है तो -2KQ² अपॉन में a, ये हो गया प्लस 2 से 2 कट गया, ये हो गया KQ² अपॉन में a। तो यहां से ये दोनों पद तो कट गए, स्थितिज ऊर्जा आ गई -2KQ² अपॉन में a। क्या ये छोटी सी बात सभी को है समझ में आती? क्लियर है मामला? तो इस प्रकार से हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमें यहां पर स्थितिज ऊर्जा अलग अलग के कारण पूछी जाएगी, अलग अलग निकाय दे देंगे, है ना। जैसे ऐसी स्थिति बोल दी, क्वेश्चन नंबर 2 बनाया इसका, क्वेश्चन नंबर 2 फिर से बोलेंगे हमारे पास 3 निकाय है, मेरे पास क्या फिर से 3 आवेश है एक निकाय में। तो अब इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों के ये एक तीनों को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोनों पर 3 आवेश रखे हुए हैं, 3 आवेश रखे हुए हैं, तीनों कोनों पर 3 आवेश रखे हुए, Q1 Q2 और Q3, Q1 Q2 और Q3। दूरियां a है। इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा बताइए, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा बताइए। तो कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? तो इसमें फिर से वैसे ही सोचना पड़ेगा, क्या कि सर कितने पद बनेंगे, कितने पद बनेंगे, या किन किन के बीच में स्थितिज ऊर्जा आएगी, टोटल स्थितिज ऊर्जा। तो सर सबसे पहले मान के चलो एक ही आवेश था इस दुनिया में, यहां पर था, अब मैं दूसरा लेकर आया, अभी तीसरा नहीं है मेरे पास, अभी मान के चले तीसरा आवेश है ही नहीं। तो अगर मैं इसी आवेश को लेकर आया तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा सर? एक को लेकर आए तो ये हो जाएगा
स्थितिज ऊर्जा 1 2 के बीच में प्लस, फिर मैं तीसरा आवेश लेकर आया तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी सर इस पे अब ये भी बल लगाएगा प्लस इस पे अब ये भी बल लगाएगा, तो 3 पद बनेंगे फिर से स्थितिज ऊर्जा के। मतलब कुल मिला के कहानी ये होगी कि सर जब 3 आवेश होते तो 3 पद बनते स्थितिज ऊर्जा के। तो कितने आ जाएंगे यहां पर से? रुक जा रे बाबा, कौन है ये? संध्या बिटिया, शाम तो हो गई, अब रात्रि भी हो चुकी है, लेकिन आपका नाम संध्या था, आप शाम को आंसर सही बता रहे थे, आपने रात्रि में आंसर गलत बता दिए है ना। यहां पर क्या गलत बता दिया सर इस बच्ची ने बिल्कुल ही तेजी में कमेंट कर दिया √3 गुना हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। नहीं बालिके, ये क्या है? ये हो सकता है और भी लोगों के मन में डाउट आया हो। √3 गुना वो तो बल निकाला था, वो सदिश था, इसलिए वहां पे परिमाणी वरिमाणी लेना पड़ रहा था। यहां पर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वहां पे सदिश थे सर, एक इधर बल लग रहा, एक इधर बल लग रहा, 60 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, 120 डिग्री का कोण। यहां पे कोण की जरूरत ही नहीं है, इनमें सब में जोड़ना है सीधे सीधे। अब हमारी जिंदगी आसान बन चुकी है। तो यहां पर ये हो जाएगा, इन दोनों के मध्य स्थितिज ऊर्जा लिखेंगे तो जाएगा K Q1 Q2 बटे में A प्लस 1 और 3 के बीच में लिखेंगे तो हो जाएगा K Q1 Q3 बटे में A प्लस K Q2 Q3 बटे में A। यह स्थितिज ऊर्जा आ गई है। अगर आपको Q1 Q2 Q3 बराबर दे दिए जाए तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे, इनको जोड़ देना तो 3 गुणा हो जाएगा। क्लियर है मामला, है ना। तो देखो कुल मिला के हमें क्या समझ में आया कि सर ये 1 2 3 2 1 3 क्या चल रहा है। देखो कुल मिला के कहानी ये है कि हमें जोड़ी जमानी है। क्या करनी है? जोड़ी जमानी है, जोड़े मिलाने हैं कि मेरे पास अगर 3 आवेश है तो 3 आवेशों से कितने जोड़े बन सकते हैं, 3 आवेशों से कितने जोड़े बन सकते हैं ये बनाना है मुझे। या मेरे पास 2 आवेश है तो सर 2 लोगों का तो एक ही जोड़ा बन सकता है, 2 लोगों का एक ही जोड़ा बन सकता है। 3 आवेश होंगे तो कितने जोड़े बन सकते हैं? ऐसे ही आपको एक वर्ग दे सकते हैं। क्या दे देंगे? एक वर्ग दे देंगे। तो वर्ग के लिए क्या हो जाएगा? वर्ग के लिए क्या हो जाएगा? 1-2 सवाल भी हमारे पास, पहले मैं आपको बता देता हूं एक और सवाल वर्ग के लिए। तो वर्ग के लिए स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? मतलब एक वर्ग के चारों कोनों पर हमने 4 आवेश रख दिए, वर्ग के चारों कोनों पर 4 समान आवेश रखे हुए। अब इसकी स्थितिज ऊर्जा बतानी है। मैं 1 2 3 4 नंबर दे दिए मैंने, यहां पे सारे आवेश समान है। इस बार मैंने सारे आवेश समान बोल दिए, दूरियां ए है। तो अब आपको फिर से इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा बतानी है, ठीक है। तो यहां पर अब कितने जोड़े बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे, कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो यहां पर कितने जोड़े बनेंगे सर, कैसे पता करेंगे? तो कितने पद बनेंगे, तो यहां पर अब देखना पड़ेगा सर। देखो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा जो आएगी टोटल वो क्या होगा? देखो सबसे पहले तो सर वही होगा, एक पहला आवेश रखा हुआ था, उसके साथ में उसके सामने दूसरा आवेश आया, ये 2 मिल गए। अब जब तीसरा आएगा तो सर तीसरा आएगा तो तीसरे वाले को दूसरा वाला भी बल लगाएगा, प्लस तीसरे वाले को पहला वाला भी बल लगाएगा, प्लस जब चौथा वाला आएगा तो चौथे वाले को तो सिर्फ 3 लोग मिलकर रोकेंगे वहां पर आने से, तो 3 लोग मिलकर बल लगाएंगे। तो चौथे वाले को पहला वाला भी बल लगाएगा, चौथे वाले को दूसरा वाला भी बल लगाएगा, चौथे वाले को दूसरा वाला भी बल लगाएगा, और चौथे वाले को तीसरा वाला भी बल लगाएगा। तो ये लोग मिलकर सब बल लगाएंगे, इतने पद बनेंगे, इतने पद बनेंगे, ठीक है। तो क्या मैं तुम्हें एक ऐसा SP स्टार बता दूं जिससे तुम्हें ये करना ही ना पड़े, कभी भी तुम्हें जोड़े गिनना ही ना पड़े, तुम्हें सीधे सीधे पता चल जाए क्या आंसर आने वाला है? क्या एक ऐसा SP स्टार जानना चाहेंगे आप लोग कि तुम्हें सीधे पता चल जाए कितने पद बनने वाले हैं? इसमें गिनना पड़ रहा है कि अच्छा सर पहले वाला दूसरे वाले का जोड़ा बनेगा, फिर दूसरे तीसरे का जोड़ा बनेगा, फिर तीसरे पहले का जोड़ा बनेगा, फिर चौथे तीसरे का, चौथे दूसरे का, चौथे पहले का। सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो कैसे हम इन सब के जोड़े जो है वो आसान बना सकते हैं? तो यहां पर हम इनके जोड़े जो है वो आसान कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एक छोटा सा SP स्टार बता रहा हूं ना। क्या होता है, अगर आपको पदों की संख्या पता करनी है, क्या पता करनी है? पदों की संख्या, मतलब कितने पद बनेंगे।
तो यहां पर पदों की संख्या का एक सूत्र होता है। वैसे गणित में ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा जाता है, उसके अंदर ये फॉर्मूला बनता है n इंटू n माइनस 1 बटे में 2, n इंटू n माइनस 1 बटे में 2। चीते का ऑलरेडी पता है ना, क्या बनता है n इंटू n माइनस 1 बटे में 2। ठीक है, तो यहां पर जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलो मेरे पास तीन थे, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 3 आवेश थे। तो 3 आवेश के लिए क्या होगा सर, यहां पे पद की संख्या जो होगी, पद जो होंगे वह हो जाएंगे 3 इंटू 3 माइनस 1 बटे में 2, या ये हो जाएगा सर 3 इंटू 2 बटे में 2, या 2 से 2 कट गया 3 पद। हाँ सर, जब 3 आवेश थे तो 3 पद बनने चाहिए थे, 3 आवेश थे तो 3 पद बनने चाहिए थे। इसी प्रकार से जब मेरे पास 4 आवेश है, 4 आवेश, तो 4 आवेश के लिए क्या होगा, तो 4 आवेश के लिए सर मेरे पास पद का फॉर्मूला होगा। अच्छा, एक बच्चे ने कुछ बोला जो मुझे समझ नहीं आया, है ना, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ जितना समझ में आया, ये वाला फॉर्मूला आपने कभी बायो में भी पढ़ा होगा, कभी बायो में भी पढ़ा होगा। क्या मैं सच बोल रहा हूं? हाँ, बेसिक मैथ्स में था, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपने बायो में पढ़ा होगा। पता नहीं क्या अजीब सा चैप्टर का नाम है, मतलब कुछ अजीब सा टॉपिक मुझे समझ नहीं आया। एक बच्चे ने कमेंट किया था, वो चले गया कमेंट। क्या ये बायो में पढ़ा? हाँ, जीनोटाइप। हाँ, बायो में जीनोटाइप निकालने में फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, है ना, कि कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या इतनी बायोलॉजी मुझे भी आती है कि ये वाला फॉर्मूला जो है आपने पढ़ा होगा कि कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है ना। तो मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में फॉर्मूले का बेसिक क्या है, इस फॉर्मूले का बैकग्राउंड क्या है। ये वाला फॉर्मूला क्या मदद करता है कि अगर मान के चलो हमारे पास, है ना, जैसे ये वाला फॉर्मूला ऐसी मदद करता है कि मान के चलो हमारे पास n लोग है ना, मतलब मान के चलो मेरे पास 10 लोग हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, 10 लोग हैं। तो ये जैसे ब्लड ग्रुप के लिए या जैसे जहां पर भी दो चीजों का मिलन हो सकता है, मतलब मेरे पास 10 लोग हैं, 10 में से कोई भी 2 लोग एक साथ घूमने जा सकते हैं, कोई भी 2 लोग एक साथ घूमने जा सकते हैं। तो कितने जोड़े बन पाएंगे, तो कितने जोड़े बन पाएंगे, उसके लिए फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1 बटे में 2। ये गणित में जो पढ़ा होगा उसको NC2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NC2, कि कितनों n में से 2-2 के पेयर बनाओ, 2-2 के पेयर बनाओ। तो ये क्या होता है, ये जो है वो NC2 का फॉर्मूला होता है, NC2 का फॉर्मूला होता है ना। तो यह हर जगह आपको काम आएगा जहां पर आपको 2-2 चीजों का कॉम्बिनेशन बनाना है, 2-2 चीजों का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो जैसे अगर 10 लोग हैं तो 10 में से 2-2 लोग घूमने जा सकते हैं। तो ऐसे क्या कॉम्बिनेशन है कि कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, ना। जैसे वही वाली बात हम यहां पे कर रहे हैं। अगर मान के चलो 3 दोस्त थे, तो छोटे नंबर से समझते 3 दोस्त थे, है ना, 3 दोस्त थे, राम, श्याम और घनश्याम। तो क्या हो सकता है, या तो राम और श्याम घूमने चले जाए, या श्याम और घनश्याम घूमने चले जाए, या राम और घनश्याम घूमने चले जाए। 3 चीजें पॉसिबल है। उसी प्रकार से, है ना, वो फॉर्मूले का राज मैं तुम्हें बता रहा हूं। उसी प्रकार से यहां पर 4 लोग हैं, तो 4 लोग हैं, तो कितने लोग साथ में घूमने जा सकते हैं, कितनों के पेयर बन सकते हैं। तो यहां पर 4 होंगे, तो यहां पे बन सकते हैं 4 इंटू 4 माइनस 1 बटे में 2। तो ये यहां से कटेगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 या 6 पद बन सकते हैं। तो क्या 6 बने थे हमारे? 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही बात सर, 6 पद बने थे। क्लियर है मामला? तो ये NC2, ये बायो में भी आप यूज करते होंगे, या जहां पर भी आपको ये चीज निकालनी है कि 2-2 के जोड़े बनाने हमें, तो कितने जोड़े पॉसिबल है, कौन किसके साथ जा सकता है। तो अब हमें ये वापस से ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। अब सर 6 जोड़े बनेंगे, तो 6 जोड़े कैसे बन सकते हैं? देखो 6 जोड़े कैसे बन सकते हैं। यहां पर सर मेन बात क्या है, जोड़े बनेंगे तो उनमें मेन कार्यक्रम किसका है? दूरी का, ए दूरी का कार्यक्रम है, तो देखो दूरी क्या हो सकती है, 2 के बीच में या तो दूरी ए हो सकती है, ए, तो ए दूरी वाले 4 जोड़े बनेंगे। ध्यान से देखो, ए दूरी वाले, ए इन दोनों के बीच में दूरी है, इन दोनों के बीच में दूरी है, इन दोनों के बीच में दूरी है, इन दोनों के बीच में दूरी है। तो सर ए दूरी वाले 4 जोड़े बनेंगे, तो के क्यू क्यू बटे में ए। अच्छा,
अब सर 6 जोड़े बनाने थे, अभी तो 4 ही बने, तो 2 जोड़े और बनेंगे। तो 2 जोड़े और कौन से बन सकते हैं, कौन से 2 जोड़े और बन सकते हैं? सर इन दोनों का एक जोड़ा बन सकता है, इन दोनों का एक जोड़ा बन सकता है, मतलब ये वाली जो टोटल दूरी है वो √2a है। तो यहां पर ये हो जाएगा 2kq अपॉन में √2a, ये मेरा आंसर है। क्या ये SP स्टार से बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, है ना? क्या कर सकते हैं सर कि कौन कौन सी दूरियां है? तो यहां पर हो जाएगा 4kq अपॉन में प्लस 2qq अपॉन में √2a। क्या ये मामला समझ में आ गया? आपको भी इतनी बायो आती है पार से? नहीं, इतनी बायो तो मेरे को पहले से आती थी, चिंता ना कर, है ना? इतनी बायो तो मुझे पहले से आती है, वो 10वीं तक की, मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना, 10वीं तक की बायो आती है मुझे, है ना? मैं आई एम नॉट अनपढ़, मुझे 10वीं तक की आती है। 11वीं 12वीं में मैंने बायो नहीं पढ़ी है, इसीलिए वो 11वीं 12वीं का नहीं बता सकता, 10वीं तक का बता सकता हूं मैं, ठीक है? और 10वीं तक का मेरे को हर सब्जेक्ट आता है, इस बात की ध्यान रखना ना। 10वीं में मैं अपनी सीटी का टॉपर था, सबसे ज्यादा नंबर आए थे पूरे 10वीं में CBSE बोर्ड में, उस क्षेत्र में जहां पर से मैं हूं, देवास से। तो वहां पर जब मैंने 10वीं पास करी थी तो सबसे ज्यादा नंबर हर सब्जेक्ट में मेरे थे, ठीक है? तो मुझसे पंगा मत लेना 10वीं तक का कोई भी सब्जेक्ट में। हाँ भाई, तो ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए। अब यहां पर कितने थे हर एक में, है ना? तब ग्रेडिंग सिस्टम होता था, ग्रेडिंग सिस्टम होता था। तो 95 के ऊपर जितने नंबर आते थे तो उन्हें A1 ग्रेड मिल देती थे। तो मेरे को 5 सब्जेक्ट थे, 5 के 5 सब्जेक्ट में A1 ग्रेड थी, है ना? मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सॉरी फिजिक्स नहीं तो साइंस होता था, सॉरी साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस, मतलब सामाजिक विज्ञान। तो इन 5 में 95 के ऊपर मार्क्स थे, A1 ग्रेड थी। हाँ भाई, तो अब यहां पर इसका ही एक बहुत ही डेंजरस सवाल मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगा ना। डेंजरस तो नहीं है, बस आप में से अगर ये पदों की संख्या वाला जो कार्यक्रम सेट कर लेगा वो बच्चा कर ले जाएगा। क्या? मेरे पास एक घन है, मेरे पास एक घन है और एक घन के सभी कोनों पर, एक घन के सभी कोनों पर QQ आवेश रखा हुआ है। यहां भी Q, 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 Q। तो टोटल कितने आवेश हो गए ये गिनो और इस निकाय की स्थिति ऊर्जा की गणना करो। कितने पद बनेंगे, कितनी दूरियां होंगी, है ना? ये सारी दूरियां A है क्योंकि ये घन है, एक घन है और इसमें स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है। चलो, क्लियर है मामला? कितने पद बनेंगे? 28 पद बनेंगे। हाँ, अब सोचो 28 में से कौन कौन सी दूरियां क्या क्या हो सकती है। हिंट दे देता हूं, 3 दूरियां संभव है किन्हीं भी 2 आवेशों के मध्य। A दूरी संभव है, √2a संभव है और √3a दूरी संभव है। बस, बहुत बड़ी हिंट है ये। और इसके आगे एक स्टेप और करूंगा तो आंसर आ जाएगा। इसके अलावा 1-2 और सवाल मैं आपको करवाना चाहता हूं। चलिए, एक और सवाल आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से इस सवाल का जवाब देंगे। क्या आदमी है, पूछ रहा है सर उस समय आपकी गर्लफ्रेंड कितनी थी? एक भी नहीं थी, तभी तो इतने नंबर आए। देख यहां पर लाइनें लगी भी थी लेकिन थी एक भी नहीं, तभी तो इतने नंबर थे। संस्कृत नहीं था बेटा, मतलब 5 सब्जेक्ट लेने होते तो हिंदी या संस्कृत में से कुछ एक लेना होता था, तो मैंने हिंदी लिया था। चलो सवाल करो। सवाल में बोला कि 3 बिंदु आवेश Q, 2Q और XQ, मतलब यहां पर कुछ भी हो सकता है, X जो है उसका मान आपको निकालना है, जो एक दूसरे से सीमित बराबर दूरी पर इस प्रकार रखे हैं कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा 0 आ रही है। तो X का मान बताना है। मतलब तीनों कैसे रखे हुए? तीनों कुछ ऐसे रखे हुए कि तीनों एक दूसरे से बराबर दूरी पर है। तो तीनों बराबर दूरी पर रखे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ सर कि यह तीनों अगर बराबर दूरी पर है तो इसका मतलब यह हुआ सर कि यह क्या बना रहा है? यह एक त्रिभुज बना रहा है। तो हमें बताना है कि एक आवेश Q है, एक आवेश 2Q है
और एक आवेश जो है वह xq है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य होनी चाहिए। कर पाओगे? क्या कर पाओगे? क्या कर पाओगे? क्या आप कर पाओगे? कर लोगे? -2/3। ओके, तो कैसे करेंगे? स्थितिज ऊर्जा जो होगी है ना, यहीं पर ही लिख देते हैं, आसान से सॉल्यूशन है। तो क्या 3 पद बनेंगे? बिल्कुल सर, एक इन दोनों का बनेगा के, ये सारी दूरियां ए ए है, तो ये हो जाएगा के क्यू 2q बटे में ए प्लस के क्यू इंटू एक्स क्यू बटे में ए प्लस इन दोनों का के 2q इंटू एक्स क्यू बटे में ए, एक्स क्यू बटे में ए, बस इसको 0 कर दो, एक्स क्यू बटे में ए। तो इनको 0 करना है, आंसर आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो क्या हो जाएगा यहां पर देखो, ये क्या लिख सकते हैं सर, हम इसे 0 कर देंगे, ये हो जाएगा के अच्छा 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए। वैसे हमारे लिए काम का पद यही है ना, प्लस यहां पर हो जाएगा x इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए प्लस 2x इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए। देखो इन सब में से के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए कॉमन आ रहा है, तो उसको तो 0 करो, उसको हटा दो, क्योंकि उससे आंसर आएगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर 2x और 2x इसी से आंसर निकलेगा, इसी से आंसर निकलेगा। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, इन सब में से ये x और 2x को जोड़कर 3x लिख सकता हूं, और इसे लिख सकता हूं 0 बराबर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में a, तो कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 2 प्लस x प्लस 2x। क्लियर है कहानी? तो अब देखो वही वाली बात है जो बचपन से हम करते आ रहे कि सर यहाँ पे क्या के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक 0 हो सकता नहीं सर, इसे 0 करना पड़ेगा, x का कुछ ना कुछ वैल्यू आके 0 हो जाए, तो हो जाएगा 0 बराबर होगा यहाँ पर 2 प्लस 2x प्लस 2x, सॉरी 2x प्लस x 3x हो जाएगा, और ये 2 को इधर लिया तो -2 बराबर हो जाएगा 3x, या मैं लिख सकता हूं -2/3 होगा x की वैल्यू। क्या क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? क्या क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? वॉइस नॉट क्लियर, 1 मिनट रुको। हेलो हेलो, माइक चेक, अब आ रही है आवाज? क्लियर है? बेस फट रहा है। हेलो हेलो, सही है भाई? हमारे यहां तो चेक करके बोल रहे सही आ रही है। क्लियर है मामला? समझ आ गया ये? चलो एक और सवाल कर लो, एक और बढ़िया सवाल कर लो, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ। आनंद भैया को जानते हैं ये बैच वाले? हाँ भाई, क्वेश्चन पढ़ो, जवाब बताओ। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास 2 ग्राम द्रव्यमान व, अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। 2 ग्राम द्रव्यमान व Q की वैल्यू 10⁻⁻⁶ कूलम आवेश का एक कण, अच्छा चित्रानुसार ये फोटो दिया हुआ है, गति के लिए स्वतंत्र है। जब यह b दूरी पर पहुंचेगा तब इसकी चाल क्या होगी? क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि यहां पर हमारे पास एक कैपिटल Q आवेश है, अच्छा सही, यहां पर एक दूसरा आवेश है स्मॉल q जो यहां पर था, फिर थोड़ी ही देर बाद वो यहां पर पहुंच जाता है। पहले वह a दूरी पर था, अब वो b दूरी पर है, b दूरी पर पहुंच गया।
तो अब आपको बताना है ये यहां से चलते चलते यहां पर आ गया, तो अब आपको बताना है कि इसका वेग जो होगा वह क्या होगा। तो कैसे करेंगे, सोचो भाई क्या होगा। क्या मैं इसमें सीधा एसपी स्टार लगा के ऐसा बोल सकता हूं कि सर जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव आवेश, ये पॉजिटिव आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रतिकर्षित करेगा तो ये इधर भागेगा, और अगर ये इधर भागेगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी, और जो इसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी वह गतिज ऊर्जा में चली जाएगी। क्या बोलते हो यार, क्या बोलते हो यार, कि जो इसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी वह गतिज ऊर्जा में चली जाएगी। क्या ये मैं आज बोल सकता हूं कि जो इसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी वह गतिज ऊर्जा में चली जाएगी, है ना। वैसे नेगेटिव लिखना चाहिए क्योंकि ये एक घटेगी एक बढ़ेगी, और इसको हम पूरा बहुत पहले कार्य ऊर्जा शक्ति में कर आए हैं कि सर यहां पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी के क्यू क्यू बटे में बी, मतलब फाइनल माइनस प्रारंभिक, के क्यू क्यू बटे में ए बराबर होगा माइनस इंटू स्थितिज ऊर्जा फाइनल हमें निकालनी है हाफ mv², और प्रारंभिक तो 0 थी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, या मैं अलग से भी निकाल सकता हूं कि जो स्थितिज ऊर्जा घटी वह किस में चलेगी, गतिज ऊर्जा में चलेगी, गतिज ऊर्जा में चलेगी। क्लियर है ये छोटी सी बात, क्या ये बात समझ में आ गई सभी को। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना आया ये निकाल लो, तो सर यहां पर हो जाएगा, देखो के क्यू क्यू तो कॉमन है, तो हो जाएगा के क्यू क्यू कॉमन ले लिया, और यहां पर 1/b, बी कितना है 10 मीटर, माइनस 1/1, ए की वैल्यू 1 मीटर है, बराबर होगा माइनस हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। बस इससे सॉल्व करना है, पहले इसको माइनस कर लेते हैं, तो यहां हो जाएगा सर के क्यू क्यू इंटू, क्या मैं इसे माइनस करके लिख सकता हूं सर, 1/10 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 9/10 आ जाएगा, माइनस का 9/10 आ जाएगा, और ये माइनस का हाफ mv²। आपको अगर 2 बार माइनस लिखना अच्छा नहीं लग रहा तो आप तो बस मैंने आपको जो एसपी स्टार सिखाया था, जो कॉमन सेंस सिखाया था कि भैया जो स्थितिज ऊर्जा घटेगी उतनी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, वो कर लो आप सीधे सीधे। आ गई बात समझ में। तो यहां पर ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब सारी वैल्यूज हटा के रख दो, के की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की पावर 9 होती है सर। अच्छा, कैपिटल क्यू क्या दिया हुआ है, कैपिटल क्यू दिया हुआ है 10 की घात -3। स्मॉल क्यू क्या दिया हुआ है, स्मॉल क्यू ये दिया हुआ है 10 की घात -6 इंटू 9 बटे में 10। अच्छा, ये 2 जो है ये भी ऊपर चले जाएगा और एक m नीचे आ जाएगा। m कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ 2 ग्राम, 2 × 10 की घात -3। मैंने सारी वैल्यूज रख दी है, ये आएगी v² की वैल्यू, ये आएगी v² की वैल्यू। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है मामला। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये 2 से ये 2 तो कट गया सर। अच्छा, नो मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि स्क्वायर है तो वहां पे वर्गमूल करना पड़ेगा। अब 0 गिन लो एक बार, आप तो 0 गिन लो तो मामला सही हो जाएगा। 10 की घात ये -3 ने इस 10 की घात -3 को काट दिया, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत मजा आया। ये 10 की घात 3 है, ये 10 की घात 9 है, तो 10 की घात 8 बचेगा, और 8 - 6 करोगे तो 2 बचेगा। तो यहां लिखा हुआ है 9 × 10 की पावर 2, ये होगा v का स्क्वायर, या इस पे वर्गमूल ले लोगे तो हो जाएगा 9 × 10, या हो जाएगा 90 मीटर पर सेकेंड। क्या ये जोरदार सवाल सभी को समझ में आया। ये चैप्टर का वन ऑफ द टफेस्ट सवालों में से एक है, बहुत टफ सवालों में से एक है ये, है ना, कि सर हमने यहां पर स्थितिज ऊर्जा, और कौन सी स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा दिया। बहुत टफ, लेकिन हमने तो अभी पढ़ा है तो हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। क्लियर है मामला। कैसे क्या, फिर से देख लो। स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन था उसको मैंने गतिज ऊर्जा में भेज दिया, तो गतिज ऊर्जा होती है, यह होगा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर का माइनस गतिज ऊर्जा। क्यों, क्योंकि एक बढ़ती तो उससे घटती है। या आप इसको ऐसा नहीं चाहते तो ऐसा भी समझ सकते थे कि सर जो स्थितिज ऊर्जा घटेगी वो गतिज ऊर्जा में चली जाएगी। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, के क्यू क्यू बटे में बी माइनस के क्यू क्यू बटे में ए, क्योंकि यहां से यहां तक गया, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आया। और इसी को सॉल्व कर दिया हमने, तो इसको सॉल्व करके हमने स्थितिज ऊर्जा निकाली और उसको हाफ mv² के बराबर करके सॉल्व किया, v की वैल्यू निकाली।
ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये जो सवाल था, ये आसान सवाल, इसी प्रकार के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, है ना। हो सकता है कि आपको ये वाले जो सवाल हमने किए ना यार, ये वाले सवाल जो किए, इसमें हमसे स्थितिज ऊर्जा की जगह कार्य पूछ सकता है। तो याद रखना, जो स्थितिज ऊर्जा का आंसर आएगा वही कार्य का आंसर भी आएगा। सर आपने मास की वैल्यू गलत रख दी। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूं बेटा। द्रव्यमान 2 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 ग्राम। तो हमको द्रव्यमान किस में रखना पड़ेगा? केजी में। ये द्रव्यमान रखा हुआ है, तो केजी में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 गुणा 10 के घात -3 केजी हो जाएगा। ठीक है, केजी में रखना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल, लास्ट सवाल कर लेते हैं हम। चित्र अनुसार एक आवेश Q को बिंदु A से B तक लाने में 2 जूल कार्य होता है, B से C तक लाने में -3 जूल कार्य करना पड़ता है, और आपको बोला गया है कि आवेश को C से A तक लाने में कितना कार्य करना होगा ना। और यहां पर एक स्टेटमेंट लिख लो, थोड़ी सी कमी है इस सवाल में, कि यहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, कैसे करेंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र है तो सर हमें पता है कि स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, अच्छा सर यह कैसी होती है? संरक्षी बल के कारण होती है सर। अब संरक्षी बल में अगर हम एक चक्कर चला देते हैं तो उसमें नेट कार्य 0 होना चाहिए। नेट कार्य क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो क्या ये एक चक्कर चल गया, B से C तक गए, C से A तक आए, अब वो A से B तक लाना, वो चाह रहा है कि चलो, उसने बोला A से B तक ले गए, A से B तक ले गए, फिर बोल रहा है B से C तक ले गए, अब वो चाह रहा है कि C से A तक ले जाओ। तो C से A तक ले जाने में कार्य क्या होगा? तो नेट कार्य इन सबका योग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इन सबका योग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सर कि कार्य A से B, ध्यान समझो, उल्टा भी बोल सकता हूं, C से A से C से, ध्यान रखना क्या पूछा है। तो हमने बताया एक चक्कर चलना चाहिए, तो सर A से B जाए, प्लस हम जाए B से C जाए, प्लस हम जाए C से A से C नहीं, C से, यह कार्य 0 होना चाहिए, नेट कार्य 0 होना चाहिए। तो हमें A से B तक बोला है क्या? हाँ सर, A से B तक 2 होगा। ठीक है, फिर B से C का -3 बोला हुआ है, और कार्य C से A का हम निकालेंगे तो ये 0 आ गया, ये -1 आएगा तो जाके +1 हो जाएगा, तो कार्य C से A का जो हो जाएगा वो +1 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +1 जूल हो जाएगा। तो +1 जूल जो हो जाएगा, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? हम क्या बोलेंगे? C से A पूछा है, हाँ सर C से A पूछा है, C से A ही निकाला हमने, +1 जूल। A से C बोलता तो -1 हो जाता, A से C बोलता तो -1 हो जाता, है ना। लेकिन अभी हमारा आंसर +1 जूल आएगा, ये -1 होगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। क्लियर है ये आसान सा सवाल? आ गई बात समझ में? 0 क्यों किया? क्योंकि बेटा हमारे पास संरक्षी बल क्षेत्र में एक चक्कर में किया गया कार्य 0 होता है। जिनको नहीं समझ में आया 0 क्यों किया, तो 0 क्यों किया, 0 क्यों किया, इसका कारण लिख लो। 0 क्यों किया, 0 क्यों किया, इसका कारण लिख लो, इसका कारण लिख लो, कारण लिख लो इसका, 0 क्यों किया। एक स्टेटमेंट लिख लो, वहां पर स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो। सर ने जब मुझे क्लास 11th पढ़ाया था इतनी मेहनत से, और सर ने मुझे बोला था कि चीजें ध्यान से पढ़ो, ये बेसिक है, ये हर जगह काम आएंगी, तब मैंने ध्यान नहीं दिया, तब मैंने क्लासेस छोड़ी, जिसका भुगतान अब मुझे करना पड़ रहा है, इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि वहां पर 0 क्यों किया। हाँ, स्टेटमेंट लिख लो, ये मत लिख लेना। देखो स्टेटमेंट लिखो, संरक्षी बल क्षेत्र में, संरक्षी बल क्षेत्र में, संरक्षी बल क्षेत्र में, संरक्षी बल क्षेत्र में
एक चक्कर में किया गया कुल कार्य शून्य होता है। संरक्षी बल क्षेत्र में एक चक्कर में किया गया कुल कार्य शून्य होता है। हाँ प्रियल बेटा, मैंने आपका मैसेज देख लिया, 124 वाला क्वेश्चन अभी करेक्ट करवा दूंगा ना, उसके आपके नंबर बढ़ जाएंगे, चिंता ना करो। चलिए ओके, तो यह सब कुछ स्थितिज ऊर्जा पर हमने बेसिक सी बातें पढ़ ली। अब आगे बढ़ते हैं हम। स्थितिज ऊर्जा पे और भी थोड़ी बहुत चर्चाएं होंगी, क्योंकि देखो यार अब ये कुछ ऐसी बात हुई। अभी हमने स्थितिज ऊर्जा किसके कारण देखा, हाँ ये थर्मोडायनेमिक्स का सवाल था, बिल्कुल सही बात है ना, थर्मोडायनेमिक्स में बिल्कुल ऐसे ही सवाल आएंगे आपको। हाँ, एक चक्कर में किया गया कार्य बेटा चक्कर बंद लूप में ही लग सकता है। हाँ ठीक है भाई, तू बंद लूप भी लगा ले आगे, है ना। एक बच्चा बोल रहा है कि सर बंद लूप में ही होगा। हाँ तो बेटा मैंने क्या बोला, एक चक्कर में किया गया कार्य। अब चक्कर खुले लूप में कैसे हो सकता है, चक्कर लगाएगा तो लूप अपने आप बंद हो जाएगा ना, तो बात बराबर ही है। चलो, तो अब हमने ये जो बात पढ़ी है ना, स्थितिज ऊर्जा हमने बात करी दो बिंदु आवेशों के लिए बात करी। किसके लिए बात करी, बिंदु आवेशों के लिए बात करी। लेकिन अगर मान के चल वैसी ही बातें होगी क्या, कि सर अगर मेरे पास एक वलय है ना, मान के चलो मैंने तुमको बोला कि मेरे पास एक वलय है, इस वलय के सामने मेरे पास एक आवेश रखा हुआ है Q। अब इस वलय पे है कैपिटल Q आवेश, तो अब बताइए कि इनके बीच में स्थितिज ऊर्जा क्या आएगी। या क्वेश्चन में बोला कि ये पॉजिटिव आवेश है, तो क्या करेगा, इसे प्रतिकर्षित करेगा, ये भागेगा इससे दूर। या वलय के केंद्र से एक आवेश को v वेग से फेंका गया, तो कितनी दूर जाके रुककर वापस आ जाएगा। या यहां पर से एक आवेश को फेंका, अब बताओ भाई कितनी दूर तक या मान कर इतनी दूर तक गया तो कितनी गतिज ऊर्जा आ जाएगी ना। ये ऐसी कुछ बातें पूछी आपसे। तो अब इन सबको लिखने के लिए आपको एक वलय और एक आवेश के बीच में स्थितिज ऊर्जा लिखते आनी चाहिए। तो क्या ये कुछ कहानी वैसी होगी कि हमने जब बल पढ़ा था, तो बल हमने पढ़ा था किसके लिए, सर बल हमने पढ़ा दो बिंदु आवेशों के लिए। लेकिन हमारे पास अगर एक समान रूप से आवेश वितरित था तो उसके लिए हम बल नहीं लिख पा रहे थे, तो उसके लिए क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र पढ़ा था। तो विद्युत क्षेत्र क्या था, सर विद्युत क्षेत्र एक्चुअल में हम किसी के लिए भी लिख सकते हैं। हमने गाउस का नियम पढ़ा कि सर गाउस के नियम के रूप में या गाउस के नियम का यूज करते हुए हम किसी के लिए विद्युत क्षेत्र लिख सकते, किसी भी प्रकार का आवेश वितरण हो। तो अगर आवेश वितरण सम्मित आवेश वितरण मतलब कि एक जैसा आवेश वितरण हो, तो उसमें हम विद्युत क्षेत्र का यूज करके गाउस के नियम का यूज करके विद्युत क्षेत्र लिख पा रहे थे हम। फिर विद्युत क्षेत्र इनटू आवेश कर दिया था, तो अब हम बल बताने के योग्य हो गए थे जहां पर बिंदु आवेश ना हो। क्या ये याद है सभी को, ऐसा कुछ किया था। तो वैसी ही बात अब हम करने वाले हैं कि सर मेरे पास दो बिंदु आवेश, उनके लिए तो स्थितिज ऊर्जा लिख दी मैंने, लेकिन अगर हमारे पास एक समान रूप से आवेश वितरण है और मेरे पास एक और दूसरा आवेश, तो इनके बीच में मैं स्थितिज ऊर्जा अब कैसे लिखूंगा, इनके बीच में मैं स्थितिज ऊर्जा कैसे लिखूंगा। तो कैसे करेंगे स्थितिज ऊर्जा, बताओ भाई कैसे करेंगे स्थितिज ऊर्जा। तो वो नहीं लिख पाएंगे, तो इसके लिए अब हम पढ़ेंगे विद्युत विभव। इनका विभव लिखेंगे और विभव से हम स्थितिज ऊर्जा पर पहुंचेंगे, है ना। एक स्टेप आगे जाकर फिर से पीछे आ पाएंगे हम, ठीक है। तो एक कदम आगे बढ़ाते ताकि हम थोड़ा सा पीछे आकर फिर से और बातें समझ जाए। तो हेडिंग डालेंगे विद्युत विभव, जैसे हमने यहां पे लिखा स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी हेडिंग डाली है हमने स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैसे ही अब हम हेडिंग डालने जा रहे हैं स्थिर विद्युत विभव। स्थिर विद्युत विभव, स्थिर विद्युत विभव। स्थिर विद्युत विभव क्या होता है, किसी बिंदु पर अब देखो सब फिर से डेफिनेशन या इसके स्टार्टिंग में पहली ही बात बोल दी, क्या किसी बिंदु पर, मतलब अब इसमें दो की जरूरत नहीं है, एक से ही काम चल जाएगा। इसमें दो की जरूरत नहीं है, एक से ही काम चल जाएगा।
तो यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है कि अगर हमारे पास किसी बिंदु पर विद्युत विभव भौतिक रूप से एक एकांक धनावेश को अनंत से किसी निर्देश बिंदु तक विस्थापित करने में संरक्षित क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होगा, कार्य के बराबर होगा। एग्जैक्ट परिभाषा तुम्हें लगेगा कि सर ये विद्युत क्षेत्र वाली परिभाषा बता रही है। क्या बोल रहा हूं मैं कि मान के चलो मेरे पास एक आवेश है कैपिटल क्यू, इस कैपिटल क्यू आवेश के आसपास इसका विद्युत क्षेत्र होगा, तो या बल लगा किसी दूसरे आवेश पर, तो अनंत से अगर मैं कोई एक आवेश को, अनंत से मैं किसी एक आवेश को उठाकर लाया और मैंने यहां पर इसे रखा, और कौन सा आवेश, एकांक धनावेश, मतलब मैं स्मॉल क्यू की वैल्यू जो है वो 1 कूलम रख दूं, तो इसे अनंत से उठाकर लाने में, यहां पर रखने में जो कार्य करना पड़ेगा मुझे, उस कार्य को, या यहां तक रखा मैंने r दूरी पर, तो यहां पर जो कार्य करना पड़ेगा, और कार्य कहां होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में जाता है, तो वह स्थितिज ऊर्जा या किया गया कार्य मैं उस बिंदु पर विभव बोलूंगा। क्या बोलूंगा, उस बिंदु पर विभव। मतलब क्या हुआ कि सर यहां पर इन दोनों के बीच यहां तक लाने में किया गया कार्य, तो कार्य क्या होगा, यहां तक लाने में किया गया कार्य, सर कार्य यहां पर होगा के क्यू क्यू बटे में आर। सर ये तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। हाँ, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किए गए कार्य के बराबर होती है। क्या है, किए गए कार्य के बराबर होती है ना। तो यहां पर अगर मैं स्मॉल क्यू की वैल्यू 1 रख दूंगा तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू बटे में आर, और इसे ही मैं विभव बोलूंगा, इसे ही मैं विभव बोलूंगा, इसे ही मैं विभव बोलूंगा, और इसे मैं चिन्हित करूंगा V से। किससे चिन्हित करूंगा, V से। क्या ये छोटी सी बात, बहुत ही छोटी सी बात, क्या सभी को समझ में आ गई कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि अनंत से एक आवेश को लेकर आया, एक बिंदु आवेश को लेकर आया, बिंदु आवेश को लेकर आया, और वहां जिस कैपिटल क्यू से r दूरी पर रख दिया, तो यहां पर अगर मैं स्मॉल क्यू की वैल्यू 1 रख दूंगा तो यह एकांक धनावेश के लिए किए गए कार्य को मैं विभव बोलता हूं उस बिंदु पर। क्या बोलूंगा, उस बिंदु पर विभव। मतलब ये फिर से जैसे विद्युत क्षेत्र पढ़ा था हमने, तो विद्युत क्षेत्र जो पढ़ा था, तो विद्युत क्षेत्र क्या पढ़ा था मैंने, तुम्हें याद करो उस दिन की कहानी है ना। आज क्लास खत्म करने के बाद में जो विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र जो है मैंने जो पढ़ाया था, तो विद्युत क्षेत्र के स्टार्टिंग के विद्युत क्षेत्र जो मैंने पढ़ाया था, तो स्टार्टिंग के 10 मिनट फिर से रिवाइज करना, या क्लास जाकर फिर से देख लेना, क्लास जाके फिर से देख लेना। तो क्लास जाकर फिर से देख लेना, उसमें मैंने क्या क्या बातें बताई थी याद करो। मैंने बताया विद्युत क्षेत्र क्यों पढ़ रहे हैं हम, है ना, और विद्युत क्षेत्र मैंने मेरे रिस्पेक्ट में आपको बहुत सारी बातें समझाई थी। याद आया कुछ कुछ, याद आया कुछ कुछ, अरे बोलो, याद आया कुछ कुछ। मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है सर, ये रेट लिस्ट की तरह होता है, मेनू की तरह होता है कि एक का भाव कितना है, एक का भाव कितना है, वो निकालने के लिए मैंने विद्युत क्षेत्र निकाला था। तो वैसे ही यहां पर एक के लिए किया गया कार्य किसके बराबर होगा, वो विभव के बराबर हो जाएगा। या ऐसा कुछ हमने समझा था कि मैं हूं, जैसे विद्युत विभव के लिए भी अब एक ही आवेश चाहिए। देखो फॉर्मूले में एक ही आवेश आ रहा है, एक ही आवेश आ रहा है, तो विद्युत विभव के लिए भी एक ही आवेश चाहिए, या फॉर्मूले में एक ही आवेश आ रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि जैसे मैं यहां खड़ा हूं, तो मेरे आसपास तुम पर जितना बल लगेगा, है ना, या एकांक आवेश पर जो बल लगेगा, उसे मैंने क्या बोला था, विद्युत क्षेत्र बोला था। अब इसी का अपोजिट जो मैं, या इसी के जैसा मैं विभव बोलूंगा कि मेरे आसपास अगर कोई एक दूसरा आवेश आ रहा है, मेरे आसपास अगर एक कोई दूसरा आवेश आ रहा है, तो उसको वहां तक लाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में जाएगा, और एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य जो होगा वह विभव कहलाएगा, वो विभव कहलाएगा। एग्जैक्ट विद्युत क्षेत्र जैसा ही है। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं खड़ा हूं तो मेरे आसपास क्या, मेरा विद्युत क्षेत्र है, तो वैसे ही मैं अगर यहां पे क्यों आवेश हूं, तो मेरे आसपास क्या है, मेरा विभव है, हर एक बिंदु पे मेरा एक विभव होगा। क्या ये छोटी सी बात समझ में आ गई? मतलब देखो अभी तक हम 4 चीजें पढ़ चुके हैं ना। तो विद्युत विभव, अच्छा विद्युत विभव कैसी राशि होगी, पहले तो ये बताओ कैसी राशि होगी। सर यह एक अदिश राशि होगा। क्या होगा, एक अदिश राशि होगा।
क्या होगा, अदिश राशि होगा। मतलब अभी तक मैं चार चीजें पढ़ चुका हूं, इनमें इंटर कन्वर्जन, इनमें रिलेशन और इनमें याद कैसे कैसे रखना, चीजें समझना कैसे कैसे है, वो एक बार मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। ये फिर से उसी की डेफिनेशन लिखी हुई है, एक बार आप पढ़िए, आपको बहुत बढ़िया रूप से समझ में आ जाएगी ना। विद्युत क्षेत्र में एक आवेश की स्थितिज ऊर्जा उस आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में दिए गए बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित होती है। स्थितिज ऊर्जा कैसे परिभाषित होती है? स्थितिज ऊर्जा जो है वो कैसे परिभाषित होती है? वह एक आवेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित होती है। इसी प्रकार से हम विद्युत विभव को एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य, विद्युत बलों के विरुद्ध दिए गए बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित करते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसके लिए थी? दो आवेशों के लिए थी। विभव में क्या होगा? विभव में हमारे पास क्या होगा? विभव में हमारे पास एकांक धनावेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। क्लियर है मामला? तो देखो हमने क्या हुआ यार, माइक नहीं ठीक चल रहा है क्या यार? अब एक कमेंट नहीं आना चाहिए माइक का, फेंक दूंगा इस माइक को। मैं परेशान हो गया मुझसे, बताओ भाई नहीं चल रहा क्या? फेंक दूं कैसे निकाल कर? कल तुरंत नया माइक आ जाएगा, फेंक दूंगा, क्लास एंड हो जाएगी, वीडियो लोग देख लेंगे, कल नया माइक ला देंगे। आना खरखर कर रहा है माइक। हाँ सही तो है। अब क्या फोटो सेंसिटिव माइक है, हवा चलेगी तो खरखर करेगा, या लाइट गिरेगी इस पे तो खरखर करेगा। चलो अब रहने दो, अभी रहने दो, एक बार बैठ के सुन लो। आनंद भैया को बोले, तुमको जानते हो पूरे बैच वाले बच्चे, आनंद भैया को बुला लो। आनंद भैया आके बोल रहे कि सर शर्ट से टच हो रहा है। अब क्या करो, हवा में पकड़ लूं माइक को मैं? ठीक है, अब ठीक है, अब टच फिर से हो जाएगा तो। हाँ भाई, हेलो माइक चेक। भैया की आवाज भूत जैसे, भैया तुम्हारे चक्कर में धीरे धीरे बोल रहे हैं। हाँ भाई देखो, अब आवाज आ रही है? ठीक है, देखिए तो अभी तक हमने जो चारों चीजें पढ़ी है उसको हम यहां पर ना, ये एक बहुत ही गजब का टेबल सा मैं आपको बनाकर दे रहा हूं, है ना। ये आपको ऑब्वियस सी बात है कहीं भी किसी भी किताब में नहीं मिल पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको इसको बहुत ज्यादा सीरियस रखना है, सीरियसली समझना है इस सारी बातों को, और इनको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब ये अगर आप अब आने वाले 5 से 7 मिनट मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन लोगे, है ना, 5 से 7 मिनट तक मेरी सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, तो आपको विद्युत विभव, स्थितिज ऊर्जा, बल, विद्युत क्षेत्र, इनमें जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, और इन्हें परिभाषित करने के लिए या इनके बारे में जानने के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो 4 बातें हमने पढ़ी, 4 बातें पढ़ी। कौन कौन सी? हमने पहले पढ़ा बल, फिर हमने पढ़ा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, साथ ही में हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र, और हमने पढ़ा विद्युत विभव, देखो भाई, तो इन सब में क्या चक्कर है, कौन किसके लिए परिभाषित होता है, सारा सब कुछ एक ही बार में अब हम लिखने वाले हैं, और एक ही बार में हम सारी चीजें समझने वाले हैं, क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे अब हमको ये सब कुछ समझना है। तो अगर मैं विद्युत
ये पहले बात करते बिल्कुल बेसिक से, बल से। तो सर बल में हम क्या क्या समझे थे, बल में क्या समझे थे सर? बल में हम यह समझे थे कि बल किनके लिए परिभाषित होता है सर? बल की परिभाषा जो है बल की परिभाषा किसके लिए थी? तो सर बल की जो परिभाषा है वह दो आवेशों के लिए थी। बल की परिभाषा किसके लिए थी सर? बल की परिभाषा जो थी वो दो आवेशों के लिए थी। तो बल को परिभाषित करने के लिए मेरे पास दो आवेश चाहिए। ओके सर, है ना? अब ध्यान समझना, इसको परिभाषित करने के लिए मेरे पास दो आवेश चाहिए, दो आवेश। ठीक है, यह कैसी राशि होता है? यह सदिश राशि होता है। ठीक है, अब इसी का जस्ट, अब इसके जैसा ही और इससे जस्ट मिलता जुलता क्या, कि अगर मेरे को मान के चलो एक ऐसी राशि परिभाषित करनी है, एक ऐसी चीज परिभाषित करनी है जो है दो आवेशों के लिए, जो है दो आवेशों के लिए, और इनको परिभाषित करने के लिए मुझे सदिश की जरूरत ना पड़े, तो उसी का जस्ट अपोजिट या सदिश का जस्ट अपोजिट जो दो आवेशों के लिए परिभाषित होता है, या जिसमें दो आवेश है लेकिन मुझे निकालना है इसका अदिश रूप, तो मैं याद करूंगा स्थितिज ऊर्जा को। तो देखो, जैसे अगर क्वेश्चन में सीधा सीधा दिख रहा है तो ठीक है, स्थितिज ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे कुछ अदिश चीज निकालने का बोली, उसने बोला चाल निकाल के बता भाई, चाल निकाल के बता, तो चाल निकाल के बताएगा तो उसके लिए तो बल के लिए पास नहीं जाएगा, तुम किसके पास जाओगे? स्थितिज ऊर्जा के पास, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वह किस में चले जाएगा? गतिज ऊर्जा में चले जाएगा। तो वह हम इसमें से या इसकी मदद से लेकर आएंगे। अब अगर मेरे को बल से निकालना है विद्युत विभव, या सॉरी पहले विद्युत क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र किसके लिए होता है सर? विद्युत क्षेत्र होता है एक आवेश के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात क्या, कि सर विद्युत क्षेत्र परिभाषित होता है किसी बिंदु पर परिभाषित होता है, किसी बिंदु पर परिभाषित होता है, बिंदु पर, और एक के लिए होता है, एक आवेश के लिए होता है, एक आवेश के लिए। ठीक है, एक आवेश के लिए होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट सी बात, यह क्या होता है? यह सदिश होता है। क्या होता है? यह सदिश होता है। अब इसी का जस्ट अपोजिट कि एक आवेश के लिए परिभाषित हो, सबसे पहली बात, और एक बिंदु के लिए परिभाषित हो, लेकिन वह अदिश बन जाए, ऐसी एक भौतिक राशि जो अदिश बन जाए। तो अदिश बनाने के लिए हम क्या लेकर आते हैं? अदिश बनाने के लिए हम लेकर आएंगे, यहां पर हम लेकर आए इसमें अदिश बनाने के लिए विद्युत विभव। ठीक है, क्या लेकर आए? विद्युत विभव। तो विद्युत विभव क्या है? एक्चुअल में विद्युत क्षेत्र का अदिश रूप है। क्या ऐसे रिलेशन समझ गए तुम कि हाँ सर ये दो के लिए, ये भी दो के लिए, ये एक के लिए है, ये एक के लिए है, ये सदिश है उसका अदिश रूप ये है, ये सदिश है इसका अदिश रूप ये है। अब ऐसे रिलेशन बनाएंगे हम, ऐसे रिलेशन बनाएंगे कि अगर मुझे बल पता हो और मैं विद्युत क्षेत्र निकालना चाहूं, तो हमने क्या पढ़ा सर? और ऐसे भी अभी और रिलेशन बचे हुए हमारे, है ना, वो भी रिलेशन बनाएंगे हम। तो अगर सर मेरे पास बल है और मेरे को विद्युत क्षेत्र पता करना है, तो बल के मदद से अगर मुझे विद्युत क्षेत्र पता करना है, तो मैंने ऐसा निकाला था सर कि F बराबर होता है QE के बराबर, या मैंने सीखा था सर E बराबर होता है F बटा Q, पहली बात। तो दूसरी बात मैंने सीखा था सर कि बल से अगर मुझे स्थितिज ऊर्जा बनानी है, तो बल से स्थितिज ऊर्जा कैसे बनेगी? मेरे पास स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है सर माइनस, अब देखो बहुत भयंकर मजा आने वाला है तुम्हारे पास जिंदगी का, है ना। ये तुम्हें जो चीजें मैं बना के दे रहा हूं बोर्ड पे, कहीं नहीं मिलने वाली इस दुनिया में। तो बहुत ध्यान से इस चीज को और एक बढ़िया जगह इसको बनाकर चिपका लेना, क्योंकि जितनी सारी चीजें मैं स्थिर विद्युतिकी में पढ़ाऊंगा उन सब के मेन फॉर्मूले का पूरा सारांश यहां पे बनने वाला है अभी। तो यहां पर हमने पढ़ा ये माइनस होगा सर F डॉट dr के, या हमने इसे du इंटीग्रेशन माइनस F dx भी लिखा था। ठीक है, अगर मुझे उल्टा जाना है सर, उल्टा जाना है मतलब कि मेरे को ऊपर वाली चीज निकालनी है, तो क्या सिखा था इसका फॉर्मूला सर? अगर आपके पास कहीं पर स्थितिज ऊर्जा है और आप बल निकालना चाहते हैं, मतलब कि आप उल्टा करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने सीखा था सर कि F बराबर होगा माइनस, देखो इसका पूरा बड़ा वाला फॉर्मूला लिख देता हूं, F बराबर माइनस डेल्टा U। वो ट्राइंगल बना दूं क्या यार, समझ जाओगे क्या? ग्रेडियंट U, या इसको हमने एक्चुअल में क्या लिखा था? इसको लिखा था F बराबर माइनस डेल्टा U बाय डेल्टा x i कैप
प्लस डेल्टा यू बाय डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा यू बाय डेल्टा जेड के कैप। और आप चाहो तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हो। कैसा लिख सकते हो? इसे आप सीधे सीधे लिख सकते थे। अगर एक विमीय बात करना तो माइनस डी यू बटा डी एक्स। यह हमने इनके बीच में ऐसे ऐसे रिलेशन पढ़कर आए हैं। ठीक है, अब ऐसे ऐसे रिलेशन भी हमें पता चल गए, तो क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं? अब ध्यान से समझना, अब ध्यान समझना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं सर कि अगर मैंने अभी जैसे आपको बताया कि सर अगर मेरे को विद्युत क्षेत्र लिखना है तो विद्युत क्षेत्र के लिए मैं क्या यहां पर इसे F बटा क्यू लिख सकता हूं? क्या विद्युत क्षेत्र को मैं F बटा क्यू लिख सकता हूं? मैं ऐसे रिलेशन बता रहा हूं तुझे। तो विद्युत क्षेत्र F बटा क्यू होगा। बिल्कुल सर, विद्युत क्षेत्र F बटा क्यू होगा। अच्छा, तो अगर मैं जहां पर बल लिखा हुआ है तो बल की जगह में QE लिख सकता हूं। बल की जगह में क्या लिख सकता हूं? QE लिख सकता हूं। ओके सर, और साथ ही साथ इधर वाले रिलेशन भी ऐसे में क्या होंगे सर? ऐसे में जो रिलेशन होंगे वो वाले रिलेशन क्या होंगे कि अगर मेरे पास स्थितिज ऊर्जा और मेरे को विभव निकालना है तो क्या अभी एक और रिलेशन पढ़ा मैंने? क्या रिलेशन पढ़ा मैंने बोला सर यहां पर अभी जो पढ़ा, किया गया कार्य जो होगा वह विभव के बराबर होगा। या मैं इसमें क्या ऐसा लिख सकता हूं इसी चीज को कि सर कार्य बटा आवेश जो होगा वह विभव होगा, और कार्य ही क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। तो यहां पर मैं ये वाला फॉर्मूला बना सकता हूं, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बटे में आवेश जो होगा वह विभव के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? विभव के बराबर होगा। तो जैसे हम अब देखो आएंगे मजे। ये पहले बता किसको समझ में आ गया कि सर स्थितिज ऊर्जा बटे में आवेश करोगे तो विभव आ जाएगा। तो जैसे एग्जैक्टली हम यहां पर लिखते थे सर कि अगर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना तो बल बटे में आवेश करना होगा, तो वैसे ही अगर मुझे यहां पर विभव निकालना पड़ेगा तो मुझे स्थितिज ऊर्जा बटे में आवेश करना पड़ेगा। या उल्टा कि सर यहां पर जैसे F बराबर QE लिखा हुआ है वैसे स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो मैं लिखूंगा विभवांतर Q इंटू विभवांतर। एग्जैक्ट वही की वही बात लिखी हुई है। ये उसका अदिश, ये सदिश रूप है, ये उसका अदिश रूप है। क्या चमका सभी को? क्या मैं कहना चाह रहा हूं, क्या मैं फील दिलाना चाह रहा हूं कि सर जैसे हम यहां पर बल से विद्युत क्षेत्र जाते थे वैसे हम स्थितिज ऊर्जा से विभव जा सकते और वैसे विभव से स्थितिज ऊर्जा जा सकते हैं। और अगर ये बात समझ में आ गई तुम्हें तो यहां पर ये जो इंटर कन्वर्जन, यहां वाले जो इंटर कन्वर्जन होंगे, कैसे वाले इंटर कन्वर्जन सर? जैसे ये इंटर कन्वर्जन मैंने बनाए वैसे ही इंटर कन्वर्जन वाले फॉर्मूले यहां पर भी बनेंगे जिनके ऊपर हम कल चर्चा करने वाले हैं। कौन से फॉर्मूले बनेंगे? क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं? देखो ध्यान से, क्या मैं स्थितिज ऊर्जा या मैं किसी भी एक फॉर्मूले को पढ़ ले, चले मैं इसको पकड़ लूं, मैं इसको पकड़ लूं, कोई से भी एक फॉर्मूले को, तो क्या मैंने यहां पर ऐसा समझा कि सर यह माइनस डी यू बराबर होगा माइनस एफ डी एक्स। तो मैं इसी चीज को यहां पर क्या ऐसा लिख सकता हूं सर, अगर मेरे पास है ना, इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, डी यू बराबर है माइनस इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, तो मैं बल की जगह तो आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र लिख सकता हूं, और स्थितिज ऊर्जा क्या है? आवेश इंटू विभव है। तो यहां से आवेश कट जाएगा और मैं यहां पर लिख सकता हूं, देखो पहले एक बार लिख कर बता देता हूं, ये होगा आवेश इंटू विभव बराबर होगा माइनस आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। तो ये आवेश से आवेश कट गया, या मैं पे लिख सकता हूं डीवी बराबर होगा माइनस इंटीग्रेशन ई डीएक्स। या उल्टा लिखना है मुझे तो जैसे मैंने यहां पर ये इस तरीके से, ये बेस्ट तरीका जिससे आप सारे फॉर्मूले याद रख सकते हो। तो जैसे मैंने वहां पर लिखा एफ बराबर माइनस डी यू बटा डीएक्स, तो यहां पर मैं लिखूंगा विद्युत क्षेत्र बराबर होगा माइनस डीवी बटा डीएक्स। और मैंने जैसे यहां पर एफ का फॉर्मूला लिखा हुआ वैसे एग्जैक्ट फॉर्मूला मैं यहां पर भी बना सकता हूं। कैसा फॉर्मूला बना सकता हूं? मैं लिख सकता हूं सर एफ की जगह लिखूंगा विद्युत क्षेत्र माइनस टाइम्स डेल्टा, है ना, एफ की जगह यहां पर विद्युत क्षेत्र है और यहां पे यू की जगह वी है। अरे बोल प्यारे बोल। और यही फॉर्मूला जो है वो वहां पर बना, वह एफ की जगह विद्युत क्षेत्र आ गया है और स्थितिज ऊर्जा की जगह विभव आ गया। तो ये आपस में सारे कैसे कैसे कनेक्टेड है वो सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी, सारी चीजें बता दी।
ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र को भी क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं माइनस, जैसे वो बड़ा वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड के कैप। ये जो टेबल सामने बना हुआ है, ये इस दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा तुम्हें, लेकिन अगर ये टेबल तुझे समझ में आ गया तो स्थिर विद्युत की और स्थिर विद्युत की क्या भाई, पूरा फिजिक्स तेरे बाएं हाथ का खेल बन चुका है। ये उसी ही को समझ में आएगा जो सच्चे रूप से पढ़ रहा है, सच्चे रूप से मेहनत कर रहा है, उसको ये सब कुछ बहुत बढ़िया रूप से चमका होगा कि हाँ सर, ये अदिश है, ये सदिश है, ये अदिश है, ये सदिश है, ये अदिश है। अच्छा, इनमें कैसा रिलेशन होता है कि सर यहां पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल को मैं में से विद्युत क्षेत्र बोलता हूं, वैसे ही एकांक आवेश की स्थितिज ऊर्जा को मैं क्या बोलता हूं, स्थितिज ऊर्जा को मैं क्या बोलता हूं, मैं विभव बोलता हूं, मैं विभव बोलता हूं। फिर उसके बाद में सर अगर मैं इनमें कन्वर्जेंस की बात करूं तो वही वाली बात होगी, F बराबर माइनस डी यू बटा डी एक्स होगा। तो F की जगह अगर मैं विद्युत क्षेत्र लिख रहा हूं, F की जगह मैं विद्युत क्षेत्र लिख रहा हूं और U की जगह मैं विभव लिख रहा हूं, तो यही वाला फॉर्मूला उठ के हो जाएगा मेरे लिए E बराबर माइनस डी वी बटा डी एक्स। क्लियर है मामला? तो इस टेबल को एक बार फिर से बनाओ, कॉपी में बनाओ, है ना। मैंने थोड़ा सा रूप जो है इसका थोड़ा मतलब एरो वेरो मेरे जो बने हुए है ना, उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा एरो वेरो आपको बनाने में दिक्कत हो, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करके इसे ऊपर नीचे बना लेना, ताकि आप इसे अपनी कॉपी में बहुत बढ़िया ढंग से बना लो, है ना। और मैं चाहूंगा कि ये टेबल मतलब ये एरो यहां पर ऐसा लगा हुआ, तो एरो वेरो अपने हिसाब से एडजस्ट कर ऐसा बनाओ कि ये बहुत खूबसूरत दिखे, है ना, बहुत खूबसूरत दिखे। और इस टेबल, ये टेबल जो बना हुआ है सब सामने, है ना, जो सबसे खूबसूरत टेबल बनाएगा और बनाकर मुझे सेंड करेगा, उसका टेलीग्राम चैनल पे मैं फोटो जरूर डालूंगा। एफ और वी में ऐसे संबंध नहीं होंगे, ऐसे संबंध नहीं होंगे। एफ और वी में ऐसे वाले संबंध नहीं है पॉसिबल, या तो ऐसे होंगे या फिर ऐसे वाले संबंध। ठीक है, एफ और वी में अगर डायरेक्ट लगाना हो तो यहां पर वी से क्या निकाल लो पहले, विभव, या एफ से वी से आप ऊर्जा निकालो, ऊर्जा से आप बल पे पहुंचो। क्लियर है मामला? चलिए, तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। नंबर की जरूरत क्या है, मतलब टेलीग्राम वगैरह पर भेज दो, इंस्टाग्राम पर भेज दो, या मेल कर देना, बस डाउटनेट पर मेल कर देना। SP नहीं, मेरा मेल आईडी है shubham.paliwal@doubtnut.com, उस पर मेल कर देना, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। अब हम कल की क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम इस पे और सवाल करेंगे, है ना, और भी बातें करेंगे विद्युत विभव पर, और भी कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स बताऊंगा। ये वाले फॉर्मूले जिनको थोड़े कम समझ में है, उनके लिए कल फॉर्मूले पे और मामला करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे, तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। तो कल विद्युत विभव पर पूरी चर्चा होगी। विद्युत विभव कल हमारा खत्म हो जाएगा। परसों क्लास में हम समविभव पृष्ठ और उसके साथ साथ विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक क्लास भले ही एक्स्ट्रा कर लेंगे, जिसके अंदर हम इसके और क्वेश्चंस लगा लेंगे। चलिए, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में कल। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।